अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं भाई। मौसम चेंज हो रहा है और ये जो बदलता हुआ मौसम है ना, इसमें लोगों के मिजाज भी बदल रहे हैं और कुछ कुछ तबीयत भी बदल रही है। और ऐसा है कि कभी सर्दी, कभी लगती है जी गर्मी, और कभी मौसम हो जाता है नमी वाला। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो कंप्लेंट्स ये आ रही हैं कि जी नज़ला, बुखार और गला ख़राब और वायरल इन्फेक्शन वगैरह जो है वो चल रहा है। तो सबसे पहले जो है वो आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ कि जी आज क्या होने जा रहा है। तो हो ये रहा है कि कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली जो है वो महंगी कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और नेपरा ने फ़ी यूनिट बिजली ₹1.42 महंगी कर दी है। अच्छा जी, ये जो बिजली जो है वो 2026 की फरवरी की जो माहाना एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है, जबकि बिजली की कीमत में इजाफा सार्फिन से अप्रैल के बिलों में वसूल किया जाएगा। अच्छा जी, हुकूमती पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। लाइफलाइन सार्फिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इतलाक नहीं होगा। जबकि नेपरा ने फरवरी की एडजस्टमेंट में समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। वाज़ेह रहे कि इससे कबल जनवरी की एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.63 महंगी की गई थी। अच्छा जी, अब एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करते हैं। और देखिए जी, मौसम का असर कह लें या फिर क्या कुछ कह लें, मेरे गला भी जो है उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है और मुझे बार बार ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है। खैर, तो भाई अब क्या सूरत हाल है। कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस जो है वो हादसे का शिकार हो गई है। सैड न्यूज़ है, बुरी खबर है। और बात यही होती है कि जब भी इस तरह के हादसा होते हैं तो बड़ा अफसोस होता है और फिर वही होता है कि जी हम इतने ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हैं। अच्छा जी, रेलवे ज़राए के मुताबिक हादसा शहदादपुर के करीब पेश आया, जहां शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गई। हादसे के बाद जो है अप और डाउन रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। और हुकाम ने बताया कि हादसे की इतला पर रोहड़ी से जो रिलीफ ट्रेन है और क्रेन को तलब कर लिया गया है, जबकि रहमान बाबा एक्सप्रेस को कोटलालू स्टेशन पर रोक दिया गया है। तो ये सूरत हाल है जो कि ये हादसा वहाँ पर पेश आया। अच्छा जी, अब एक और ख़बर मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ और ये है जनाब PSL से रिलेटेड। पाकिस्तान सुपर लीग PSL की टीम कराची किंग्स के खिलाड़ी जो हैं एडम जम्पा, उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है। अच्छा जी, इसके अलावा जो इसकी डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर की जुमेरात को कराची पहुंचकर टीम को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, दोनों चंद रोज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया वापस गए थे, जबकि कराची किंग्स की क़यादत करने वाले डेविड वार्नर को सिडनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये खबर आपने सुनी होगी 1-2 दिन पहले। अब ये इस तरह से है मामला कि ऑस्ट्रेलवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज डेविड वार्नर को नशे में ड्राइविंग करते हुए सिडनी में गिरफ्तार किया गया। और कराची किंग्स के जो कप्तान हैं डेविड वार्नर चंद दिनों के लिए पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गए थे और उनके जिस्म में जो है वो कानूनी हद से दुगना अल्कोहल पाया गया, जिसकी वजह से अब उनको वहाँ पर ये जो सारा सिलसिला हुआ इसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा जी, ये तो हो गई ढेर सारी खबरें। अब क्योंकि कुछ और ऐसी खबरें भी हैं और वो खबरें कुछ इस तरह से हैं कि भाई पाकिस्तान ने तो अब पूरी दुनिया में जिस तरीके से बताया है पूरी दुनिया को कि भाई हम अमन का किरदार अदा करते हैं और हम जिस तरीके से हम पावरफुल कंट्री हैं, तो इसकी कोई मिसाल नहीं है। अच्छा, इसी हवाले से अब क्योंकि पाकिस्तान ने ये जो बीच में मीडिएशन का किरदार अदा किया है अमेरिका और ईरान के दरमियान, जो बातचीत का सिलसिला है वो अब 9 से 10 अप्रैल को जो है वो भी होगा और दोनों तरफ के वफूद जो हैं आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के बहुत सारी जो नुकात हैं उनके ऊपर एडजस्टमेंट हो जाए और अमन जो है वो बहाल हो जाए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसी हवाले से जो वफाकी दारुल हुकूमत है वहाँ पर मुकामी तौर पर जो है वो 2 दिन की ऑफ भी दी गई है। और ये जो ऑफ दी गई है इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने दी है मुकामी तौर पर 9 और 10 अप्रैल को, ताकि वहाँ पर जो मीटिंग है मतलब हाईएस्ट डिप्लोमेटिक मीटिंग हो रही है वो हो सके और दोनों वफूद मिलकर बैठकर बात कर सके। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे मज़े मज़े की ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो कुछ बात करते हैं कि भाई अब क्योंकि समर सीज़न शुरू होने वाला है और ये जो गर्मियां है ना, ये ख़वातीन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, इसलिए कि भाई
कपड़े खरीदने होते हैं और लॉन जो होती है वो सब खवातीन को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और सब ये चाहते हैं कि भाई नए लॉन के प्रिंट्स पहने जाएं, नए नए डिज़ाइन पहने जाएं और इतना कंफर्टेबल ड्रेस हो कि अगर आप पार्टी में भी जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो। तो सबसे पहले ये पूछेंगे, हमें ज्वाइन किया बड़ी ज़बरदस्त एक ड्रेस डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर है उन्होंने, उनका नाम है जी मनाल आरफीन, और उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई क्या क्या ड्रेस जो है वो आजकल लेना है। और सबसे पहले बात करेंगे हम पार्टी वेयर की, क्योंकि शादी सीज़न भी है, उसके बाद फिर हम लॉन की ड्रेसेस की बात करेंगे, देन कैजुअल वेयर। अस्सलाम वालेकुम मनाल, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मैं मच फॉर बिल्कुल हैविंग मी। ठीक ठाक। मनाल ये बताइए, शादी सीजन है आजकल, क्या कुछ इन है, क्या चल रहा है, क्या क्या नए डिज़ाइन है, क्या फैशन में है? बिल्कुल। अच्छा, शादी सीजन का आपको पता है हर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लॉन्ग शर्ट्स के साथ बहुत ज्यादा लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ लेकिन जो मनाल, लोअर्स हैं वो आवाज़ पहले स्लो आ होते रही है थे। आपकी बहुत। जी अभी ठीक है? जी 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 बोलिए। अच्छा, हम्म। सो बेसिकली जो हमारे पार्टी वेयर का ये है कि पहले होता था जिस तरह स्लीक आपके ट्राउजर्स होते थे, अभी फ्लेयर में ट्राउजर्स हैं बहुत ज्यादा। हाँ। आपको फ्लेयर के अंदर ट्राउजर्स मिलेंगे, ओवर साइज्ड पैंट्स मिलेंगी। हम्म। इसके अलावा शराराज, गराराज, और एक बड़ी मजे की चीज है जो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उनके लिए स्कर्ट्स, जो जिसको हम आम जबान में लुंगी कह सकते हैं या स्कर्ट कह सकते हैं या प्लीटेड ट्राउजर्स कह सकते हैं, हाँ। वो बहुत ज्यादा इन है। लेकिन हम्म। उनके साथ ऑफ कोर्स आपको जरा मिड लेंथ में और शॉर्ट लेंथ में आना पड़ता है। हाँ। तो उसके साथ पेयर लोग कर रहे हैं आजकल जैकेट्स, फ्रंट ओपन शर्ट्स जो होती हैं जैकेट के स्टाइल में, गाउन के स्टाइल में, हाँ। दैट इज पेयरिंग विद दोस्त। तो उससे आप बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने आउटफिट के साथ और प्यारे भी लग सकते हैं। सही, और वो बड़ा प्यारा भी लगता है, बड़ा अच्छा भी लगता है वो ना। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह से भी है जी कि जी। आजकल स्लीवलेस शर्ट्स होती हैं और उसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त प्यारे प्यारे से जो है ना वो लॉन्ग गाउन होते हैं। तो वो थोड़ा सा बिल्कुल। स्टाइल बताएं, वो क्या स्टाइलिंग है और किस तरह से करनी चाहिए, किन लोगों को करनी चाहिए? हाइट से रिलेटेड भी ना बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि किसकी कितनी हाइट है, किसका किस तरीके से जो है ना वो फिजिक है, तो उस पर क्या अच्छा लगेगा मनाल। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह है कि जो अगर आप बहुत ओवरवेट हैं या आपकी थोड़ी-सी इस तरह है, शॉर्ट हाइट, लॉन्ग हाइट, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। टॉल भी पहन सकते हैं, शॉर्ट हाइटेड भी पहन सकते हैं हाँ। गाउन्स। लेकिन जब इफ यू आर ओवरसाइज़ तो आप अपने बाजू वगैरह नहीं दिखाना चाहते हो एट टाइम्स। आप चाहते हो वो एक लुक में आए, एक स्लीक लुक में आए, लॉन्गर हम्म। लुक में आए। तो उसके लिए गाउन्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आपने नीचे शॉर्ट शर्ट पहनी है, लॉन्ग शर्ट, इट डज़न्ट इवन मैटर। लेकिन हम्म। गाउन आपको छुपा देता है, आपकी ब्यूटी को एनहांस करता है। तो हाँ। गाउन इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द पीपल हु आर हम्म। ओबीज अ लिटिल बिट और अपने आप को वो स्लीक शो करना चाहते हैं। वैसे भी पियर शेप बॉडीज होती हैं, आपको पता है हमारी एशियंस की, तो हाँ। उसके लिए बहुत अच्छा है। सही, उसके लिए बड़ा अच्छा रहता है और वो बड़ा हम्म। बड़ा स्टाइल भी उसके अंदर जो है ना वो आ रहा होता है, बड़ा स्टाइल भी हम्म। काउंट कर रहा होता स्टाइलिश बहुत लगता है, है, बिल्कुल। स्टाइलिश तो लगता है। अच्छा मिनाल, ये बताइए, इसके अलावा ब्राइड और ग्रूम, इनके किस तरह हम्म। के ड्रेसेस इन हैं आजकल? जो दूल्हा है यानी जो ग्रूम है वो हम्म। किस तरह की शेरवानी पहन रहे हैं, फैशन में क्या इन है? लेकिन लोग तो ज़्यादातर, अभी मैंने देखा है कि दूल्हा ने भी जो है वो काम वाली शेरवानी पहनी हुई होती है और पर्टिकुलर वो इन्होंने जो पगड़ी टाइप की ली होती है वो हाँ। की हुई होती है, बट एक्चुअल में जो दूल्हा की शेरवानी है वो आजकल किस तरह की बन रही है, उसका क्या ट्रेंड है? दूल्हा की शेरवानी आजकल वो आपको पता है जाल में, चिकनकारीज में, इन चीजों में बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं जो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। लेकिन देयर आर पीपल जो कि नहीं इतना एक्सपेरिमेंट करते, हाँ। क्योंकि मर्द हजरात इतना नहीं एक्सपेरिमेंट करना चाहते। तो उनकी एम्बॉस सेल्फ प्रिंट के अंदर उनकी शेरवानीज होती हैं, हाँ। बटन्स वगैरह पे वो स्टाइल कर लेते हैं और वो अपनी दुल्हन के साथ, अपनी ब्राइड के साथ थोड़ा सा मैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ थोड़ी सी आपको पता है एम्बेलिशमेंट्स के साथ, या अपने जो पहनते एक्सेसरीज उसके साथ, उनके साथ वो आपस में मैच कर लेते हैं। सही। अच्छा, ब्राउन ज़्यादातर जो शेरवानी होती है या ऑफ वाइट शेरवानी हम्म। होती है, फॉन कलर में भी होती है, यूजुअली ज़्यादातर बिल्कुल। यही कलर्स देखने में आ रहे होते हैं, तो इसके हम्म। साथ क्या जो है ना वो ड्रेसिंग करनी चाहिए? क्योंकि हम ग्रूम्स के बारे में, लड़कों के बारे में इस सेंस में कम बात होती है कि ज़्यादातर ब्राइड की डिस्कशन हो रही होती है, तो मैंने सोचा कि आज बिल्कुल। आपसे ना ये जो है कौन से डिज़ाइनिंग चल रहे हैं दूल्हा के लिहाज से, ग्रूम के लिहाज से, ये ज़रा डिस्कस करें कि शेरवानी अच्छा, कुछ आजकल कलर कौन सा इन है।
ये ज़रूर बताइएगा। अच्छा, कलर आपने सुना होगा हाँ। क्लाउड डांसर बहुत ज़्यादा। क्लाउड डांसर बेसिकली क्या है? इट्स जस्ट अ फैंसी नेम फॉर हाँ, व्हाइट्स। हाँ। व्हाइट की भी आपको पता है डिफरेंट शेड्स हैं, व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, इस तरह करके। हाँ। आपने ईद पे भी ये चीज़ नोटिस की होगी, बहुत से लोग जो हैं वो व्हाइट की तरफ गए हैं, ऑफ व्हाइट, बेज। ऑफ वाइट, हम हाँ। आम ज़बान में मोतिया कह देते हैं, मोतिया हाँ, कलर, ये हाँ। वो यू कैन सही। रिलेट इट विद एनीथिंग। लेकिन ये बेसिकली कलर है क्लाउड डांसर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है। हाँ। इसके अलावा डल गोल्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा इन। देन कुछ लोग होते हैं जो स्टिक करते हैं टुवर्ड्स ब्लैक, स्पेशली फॉर मेन, दे हाँ। वुड स्टिक विद ब्लैक। तो ये कुछ कलर्स होते हैं, मतलब मर्दों का ना बड़ा इजी है कलर पैलेट, हाँ, लेकिन वो सूट भी तो करे ना मनाल। सूट तो मसला ये है करता ना है। कि अब उनको भी तो अपने हिसाब से ये देखना चाहिए ना, बीइंग डिज़ाइनर या हाँ। फैशन डिज़ाइनर, आप ये थोड़ा सा लोगों को गाइड करें ना कि भाई ब्लैक कलर किन लोगों पर अच्छा लग सकता है, अगर वो फॉन कलर ले रहे हैं तो वो किन ब्लैक लोगों पर अच्छा बेसिकली लग सकता है। अब ब्लैक इज अ अगर वेरी सेफ गर्मियों में कलर। शादी हो रही है, मतलब लाइक, तो दूल्हा को किस तरह का जो है ना वो ड्रेस पहनना चाहिए, मतलब कौन से कलर्स चूज़ करने चाहिए। चलिए जी, विंटर्स में तो आप सॉलिड कलर्स पहन सकते हैं, तो थोड़ा इस वाले से लोगों को गाइड करें जी। अच्छा, तो कलर्स की अगर हम बात करें और मर्द हज़रात की बात करें, तो फिर कलर्स जो हैं, ऑफ वाइट इज़ अ वेरी गुड कलर फॉर समर्स। ओके। और अगर आप विंटर्स की बात करें तो ब्लैक इज़ अ वेरी गुड कलर। बट देयर आर पीपल, देयर आर क्लाइंट्स हु विल नॉट फॉलो के हम क्या कह रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने सोचा होता है सारी ज़िंदगी से कि हमने ये पहनना है जी अपनी शादी पे ना। और लड़कों का तो बहुत ही कुछ ये है बड़ा स्पेसिफिक कि उन्होंने ये कलर पहनना होता है, बचपन से उन्होंने सोचा होता है। तो इस तरह होता है। लेकिन जो कलर्स वैसे अच्छे लगेंगे वो आपका व्हाइट अच्छा लगेगा, ऑफ व्हाइट्स अच्छे लगेंगे, डल गोल्ड्स अच्छे लगेंगे। इस तरह की चीजें आपको इनहांस करती हैं आपका जो अगर कलर, क्योंकि ज्यादातर मर्द जो है या ग्रूम जो है वो मेकअप की तरफ तो जाते नहीं, बहुत कम हल्की सी उनकी टचअप्स होती हैं। तो इसलिए आपको अपने कॉम्प्लेक्शन को जरूर देखना है कि अगर आपको कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो फिर तो चलो आप ब्लैक भी पहन सकते हैं। अगर इट्स अ बिट डार्कर, अ बिट चॉकलेटी, तो फिर आपको जरा बहुत ज्यादा व्हाइट जो होता है ना, स्ट्राइकिंग व्हाइट, उसकी तरफ नहीं जाना। आपको थोड़ा सा ऑफ व्हाइट की तरफ, डाल की तरफ, उस तरफ को रहना है, बेजिश व्हाइट जो होते हैं उसकी तरफ रहना है। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा चलिए जी, ये तो हो गई ग्रूम की बात। और जिस तरह आपने कहा ना कि लड़कों की कुछ चीज़ें बड़ी आसान होती हैं सेलेक्ट करना, लेकिन मसला ये है कि वो ये भी तो देख के पहने ना कि उनके ऊपर क्या सूट कर रहा है, क्या हाइट है, और उनका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो कैसा है। तो ये बड़ा डिपेंड करता है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को इन्हांस करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए, कि भाई वो कितना अच्छा लग रहा है। कुछ होते हैं कि बहुत, आपने देखा होगा कि कुछ लड़कों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो इस तरह होता है कि वो शायद उनकी पर्सनैलिटी उसमें छुप जाती है कहीं। अब बात कर लेते हैं हम ब्राइड्स की। भाई ब्राइड्स के लिए तो बहुत सारी ऐसे ड्रेसेस हैं जो कि वो खुद भी चूज़ करते हैं। अच्छा जैसे जी, अब आजकल ट्रेंड है घाघरा चोली का, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि भाई ठीक है, शरारे बना रहे हैं या फिर साड़ी ले रहे हैं या फिर लॉन्ग गॉन जो है वो सारा कुछ है। तो वो ज़रा बताइए कि क्या ट्रेंड इन है, और पाकिस्तान में स्पेशली जो है जब शादियाँ हो रही हैं तो समर में क्या ट्रेंड है ब्राइडल। अच्छा, समर्स में अब दुल्हनें जो हैं, ब्राइड्स, वो एक्सपेरिमेंट भी कर रही हैं, यानी कि वो लाइटर टोन्स की तरफ भी जा रही हैं। पहले ये ट्रेंड नहीं था, पहले था सिर्फ रेड ही पहनना है हमने बारात पे। अब पीपल आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट। अब लोग कहते हैं हमें लाइट पिंक आप बना दें शर्ट, या आइस ब्लू बना दें शर्ट, या हमें बटर येलो की तरफ जाना है, विच इज अ वेरी डिफरेंट थिंग कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और दुपट्टे में कहीं ना कहीं वो रेड ले आते हैं, गोल्ड ले आते हैं। देयर आर ब्राइड्स जो इवन रेड लाती ही नहीं है कहीं पे, फिर वो लिपस्टिक में कॉम्प्लीमेंट या मेकअप में कहीं पे कॉम्प्लीमेंट कर लेती हैं रेड कलर को। तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज टुवर्ड्स कलर एक्सेप्टेंस, कि कलर की बहुत एक्सेप्टेंस आ गई है लोगों में। इसके अलावा अगर आप सिलुएट्स की बात करें तो लॉन्ग शर्ट के साथ या लॉन्ग गाउन के साथ नीचे बहुत फ्लेयर वाला जो लहंगा है, दैट इज वेरी मच इन, जिसको हम फर्शी लहंगा भी कहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा गाउन स्टाइल जो है, पिशवासेस हैं, उसके नीचे भी लड़कियां लॉन्ग वो टेल गाउन पहन रही हैं, उसके साथ भी लोग लहंगे पहन रहे हैं, इस तरह है। एंड देन शॉर्ट शर्ट जो है उसकी तरफ लोग कम जा रहे हैं। शॉर्ट शर्ट ज्यादातर मेहंदी पे और उस पे लोग रख रहे हैं, लेकिन ब्राइडल जो है ना उसके ऊपर डबल दुपट्टा बहुत ज्यादा इन है। एक दुपट्टा नहीं, एक दुपट्टा से काम नहीं चल रहा लोगों का, दे हैव टू हैव टू दुपट्टास, एक बहुत हेवीली एम्बेलिश्ड और एक लाइटर दुपट्टा ऑन द हेड।
तो वो चीज़ बहुत एक डिफरेंट और रॉयल आपको लुक देती है। इसके अलावा अगर आपने शरारे की तरफ जाना है और मिड लेंथ शर्ट की तरफ जाना है, आप वो भी जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग उस तरफ जा रहे हैं, बिकॉज़ वो सेकंड आपका जो वलीमे का दिन है, उस पे लोग जाते हैं, या आपके मेहंदी वाले दिन लोग उस तरफ को सही। जाते हैं। अच्छा, आपने माइयों की बात की, तो माइयों के लिए ना जी। बहुत सारे फैमिलीज कंफ्यूज बड़ा होती हैं कि माइयों में क्या पहना जाए, क्योंकि वो ये होता है ना कि भाई क्योंकि बारात में अगर गरारा या हाँ। शरारा है या फिर वो बहुत हैवी कोई ड्रेस है, तो माइयों में फिर किस तरह का ड्रेस पहना जाए, क्योंकि अगर कोई लड़की जो है वो बारात में गरारा पहन रही है तो माइयों में क्या डिफरेंट करना चाहिए। तो माइयों की जो ब्राइड होती है या माइयों की जो दुल्हन होती है, उसको कैसे कपड़े जो हैं वो पहनने चाहिए? वो गरारा पहने, शरारा पहने, या वो कोई कमीज शलवार पहने? अब पुराना फैशन भी बड़ा इन हो रहा है आजकल ना, तो ये बताएं कि जो पुराना फैशन है उसमें से कौन सा ट्रेंड अब वापस आ रहा है जो लोग कैरी कर रहे हैं? पुराना सबसे मजे का ट्रेंड आ गया है जी, शलवार कमीज का ट्रेंड। शलवारें जो अच्छा। हमारे तंग पाइंचे वाली थी वो भी इन हो गई हैं। आपने अच्छा। बलून पैंट्स का सुना होगा। बलून पैंट्स बेसिकली क्या है कि आपको जो पाइंचा बहुत तंग होता है, जिस तरह अलादीन पैंट्स भी हम उसे कहते हैं, रागन हाँ। पैंट्स भी कहते हैं, हाँ। वो बहुत ज्यादा इन हो गई हैं विद शॉर्ट शर्ट्स। वो भी लोग बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन वैसे ट्रेडिशनली जो हमसे बनवा रहे हैं लोग फॉर माइयों, हाँ। बहुत ज्यादा फ्लेयर में शरारे हैं, बहुत ज्यादा चुन्नट वाले जो शरारे होते हैं फर्शी, वो हैं, उसके साथ वेरी शॉर्ट शर्ट। ये मतलब आपको पता होगा 60s में इस तरह का फैशन था और बहुत खूबसूरत लगता था। ये वाला इन हुआ हुआ है। शलवारें जो है उसके साथ लोग बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। शलवार हो गई, स्कर्ट हो गई, इसके अलावा आपको ट्यूलिप शलवार मिल जाएगी, तंग पाइंचे वाली मिल जाएगी, फर्शी मिल जाएगी, बलून पैंट्स मिल जाएगी। ये ज्यादातर ना जो फैमिली होती है, ज्यादातर जो लोग दुल्हन के साथ होते हैं, वो इस तरह शलवार की तरफ जाते हैं, बिकॉज दुल्हन चाहती है कि उनके जो पाँव है वो छुप जाए अंडर सम काइंड ऑफ ड्रेप। तो वो एक क्योंकि दुल्हन की खूबसूरती भी यही है कि वो जरा डिफरेंट नजर आए, ड्रेप नजर आए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि थोड़ा सा उसको डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा अब सा डिफरेंट हमने है। ओल्ड ट्रेंड की हम बात करें कि ओल्ड ट्रेंड के जितनी भी फैशन है उसमें से कुछ फैशन ट्रेंड जो है वो वापस आ गया है। कमीज शलवार का जो ट्रेंड है, अब अगर आप कह रही हैं कि वो वापस आ गया है, तो किस तरह से फिर अपनी शर्ट जो है वो डिज़ाइन की जाए? अगर माइयों की दुल्हन है तो वो किस तरह से अपनी शर्ट डिज़ाइन करे, उसके साथ दुपट्टा परफेक्टली क्या रहेगा? ऑर्गेन्जा का दुपट्टा अच्छा रहेगा या फिर नेट का दुपट्टा अच्छा रहेगा, मतलब ऑर्गेन्जा अच्छा रहेगा या नेट का दुपट्टा अच्छा रहेगा, या फिर जो है वो जो एक प्रॉपर कंप्लीट काम वाला दुपट्टा होता है, या फिर वो हैवी सी कोई शॉल होती है जो बड़ा काम गोटे के साथ में बनी हुई होती है, वो लेना चाहिए? वो उस हवाले से गाइड करें लोगों को। अच्छा, अगर आप शलवार कमीज की तरफ जा रहे हैं ना, तो आपने अगर शलवार कमीज को अपने सॉलिड में रखा है और उसका कोई स्पेसिफिक डिजाइन, फॉर एग्जांपल आपने फर्शी रख लिया या आपने बलून पैंट्स पहन ली है, उसको आप सॉलिड में रख सकते हैं अपनी शर्ट और शलवार को। इवन कमखाब के कपड़े जो है, जो हमारे जामावार के सॉलिड्स है, वो बहुत ज्यादा इन है। जामावार का एक जैसे जो शर्ट और ट्राउजर्स बनते हैं वो बहुत ज्यादा इन है। वो पहन के आप अपने दुपट्टे पे ज्यादा काम कर सकते हैं। दुपट्टा देखिए ऐसी चीज है जो कि मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर सकते हैं। इट्स अ मल्टीपल थिंग कि आपने एक दफा खरीद लिया, आप उसको 3-4 जोड़ों के साथ बाद में भी कैरी आउट कर सकते हैं, क्योंकि शादी इज जस्ट एन ओकेजन, उसके बाद भी आपकी लाइफ में कंटिन्यू होना है। तो आपने हमेशा प्रैक्टिकलिटी के साथ बाइंग करनी है कि ये चीज मेरी बाद में यूज हो जाए, ये चीज मैं बाद में कैसे कैरी करूंगी। प्यारे प्यारे दुपट्टे लें, गजी सिल्क के दुपट्टे आए हुए हैं। इसके अलावा हम मतलब स्टेटमेंट दुपट्टा हमारे पास भी बहुत ज्यादा है, उस तरह के आप कैरी कर सकते हैं। अपने कपड़ों के साथ मल्टी कलर्ड में दुपट्टास लें। और आप लेकिन सर के लिए आपको जो आपने हेड पे अपने रखना है ना दुपट्टा, वो आपको लाइटर दुपट्टा चाहिए, जो कि शिफॉन का हो सकता है, नेट का हो सकता है। ऑर्गेन्जा का बिल्कुल लेने की नहीं जरूरत, बिकॉज ऑर्गेन्जा का दुपट्टा इस तरीके से खड़ा हो जाएगा, देन उसको मैनेज करना एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए और एक दुल्हन के लिए आफ्टर शी गोज आउट ऑफ द सैलून बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यू हैव टू हैव अ सॉफ्टर दुपट्टा ऑन द हेड एंड अ लाइटर दुपट्टा, ताकि आप इजी रहो। क्योंकि पहले तो ये होता था ना कि दुल्हन को पता ही नहीं होता था, उसको कुछ भी पहना के अमियां बिठा देती थी, लेकिन आजकल तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, तो बच्चियों को पहले से ही पता होता है ऐसे 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 ड्रेसअप करना है और ऐसे। बिकॉज अब अगर हम अपनी माइयों के बड़े तो प्यारे तो प्यारे दुपट्टे आ गए मनाल, और माइयों में आप देखें कि अगर किसी ने बहुत प्लेन जो है वो सूट पहना हुआ है, येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है, तो उसके साथ बड़ा प्यारा सा जो है वो दुपट्टा होता है। और अब तो इस तरह से भी हो गया है कि उन्होंने दुपट्टा जो है वो अलग से साइड पे वेयर किया होता है, और अब वो फूलों से बनी हुई वो एक चादर टाइप की भी आ गई है, फूलों का दुपट्टा भी आ गया है, वो भी वेयर करना शुरू कर दिया है लोगों ने। तो मुख्तलिफ स्टाइल के
जो दुपट्टाज हैं वो इन है, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि अगर कोई आपका क्लाइंट आता है, वो आपको कहता है ठीक है मैंने कमीज शलवार वेयर करनी है माइयों में और दुपट्टा मैंने जो है इसी तरीके से साइड पे लेना है, या फिर मेरे दुपट्टा जो है किसी और स्टफ का बनाना है, तो वो फिर किस तरह से आप बना के देती हैं? क्योंकि माइयों के तो दुपट्टों की मतलब वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ डिज़ाइन के दुपट्टे हैं आजकल तो। और कभी और कुछ दुपट्टे ऐसे भी हैं जिन पे नाम भी लिखा होता है मनाल, वो भी डिज़ाइन करते हैं आप? हाँ बिल्कुल, वो भी हम डिजाइन करके देते हैं। हाँ। उन पे नाम लिखे होते हैं और वो दुल्हनें ऊपर ओढ़ती हैं अपने एज अ वेल ओढ़ती हैं। वेल दुपट्टास भी हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जो दुपट्टास बनते हैं, शीश दुपट्टास जो होते हैं, जो शीशे के दुपट्टास आजकल बहुत ज्यादा इन है, वो हम हाथ से भी बनाते हैं और बजट नहीं है उसको मशीन मेड चाहिए तो मशीन मेड भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया मल्टी दुपट्टास, जिसका बजट ज्यादा है वो मल्टी दुपट्टास के ऊपर हाथ का काम ले सकते हैं। जिसका बजट कम है वो जरा गोटे की लेसेस और उन चीज पे हम उन्हें ले जाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी मजे की चीज है कि आप पूरे अपने दुपट्टे के ऊपर आप ब्लॉक प्रिंट करा लें, डिफरेंट मल्टीपल कलर्स का ब्लॉक प्रिंट कराएं, वो भी बहुत प्यारा लगेगा इफ योर बजट इज लो। और अगर आपका बजट ज्यादा है तो फिर आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी आप ऐसी चीज लो जो आपकी बाद में यूज हो, रीयूज हो, बजाय एक ही चीज में आपके होता है ना पैसे फंस जाए, उसके बजाय रीयूज आप कर सके उन दुपट्टों को। और दुपट्टे के आपने जैसे कहा फूलों के दुपट्टे, फूलों की चादरें, दोज आर ऑल्सो वेरी मच इन। वो बिल्कुल क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि यार हमें ऐसा बना दो वैसा। इवन गोटे के जाल के दुपट्टे, यानी जिस तरह फूलों के दुपट्टे होते हैं उसी तरह गोटे के जाल के भी दुपट्टे होते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो भी बड़े खूबसूरत लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। और यही सारी जो है ना खूबसूरती होती है, यही सारी खुशियाँ होती है जो लोगों को शादियों में सेलिब्रेट करना होता है। और मज़े मज़े की चीज़ें जो है जब आप उसको एक्सप्लोर करते हैं, डिज़ाइनर के पास जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कितनी चीज़ों के साथ में प्ले कर सकते हैं, कितने कलर्स के साथ में जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, और कौन कौन से डिज़ाइंस गोटे का काम हो या फिर उस हाथ से बनी हुई बहुत सारी ऐसे काम होते हैं तो वो आप करवा सकते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मनाल आपके टाइम के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर करेंगे डिस्कशन। और आज बहुत आम टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन वो टॉपिक क्या है ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो महंगाई है ये कितना इफ़ेक्ट करती है लोगों के जहन पर, ये कितना इफ़ेक्ट करती है लोगों की लाइफ पर, और इसका बड़ा गहरा इफ़ेक्ट होता है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो वैसे ही हमारे यहाँ आमतौर पर महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। आप देखें कि अशिया खुरनोश हो या फिर जो भी मसाइल हों उसमें आवाम जो है वो ही पिसते हैं और आवाम ही दुहाई देते हैं। अच्छा जी, कभी यहाँ पर एहतजाज हो रहा है कि जी बिजली के हवाले से, कभी एहतजाज होता है गैस के हवाले से। बिजली आती नहीं है लेकिन बिल बड़े भारी भरकम आते हैं, गैस आती नहीं है लेकिन बिल आते हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल अब करंट मशरिक़ी वस्ती में जो सिचुएशन बनी उसके बाद से आप देखें कि इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई। और फिर आपने देखा कि अवाम ने एहतजाज भी इस हवाले से किया, लोगों ने इस हवाले से बात भी की। हमने आपको दिखाया सिटी 21 पे कि किस तरीके से लोग अपने जज्बात जो है वो शेयर कर रहे थे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो गरीब तबका है या वो तबका है जो कि हैंड टू माउथ हैं, वो तबका है जो डेली वेजेस पर है, वो कैसे मैनेज करे, उसके जहन पे क्या असरात हो रहे हैं। और फिर इसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को रोज़ाना अपने आने जाने का फेयर निकालना होता है। फिर स्टूडेंट को रोज़ाना पता होता है कि जी ठीक है ये मेरा ख़र्चा मेरे कैफ़े में होगा, ये मेरे खाने का ख़र्चा है, ये मेरे आने जाने का ख़र्चा है, ये मेरी बुक्स का ख़र्चा है। तो अगर देखा जाए तो जिन मुस्तकबिल के मेमारों की बात हम करते हैं और जिनके मुस्तकबिल को संवारने की हम बात करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो अगर वही तबका परेशान है और वही लोग महंगाई से परेशान हैं तो ये माशरा किस तरफ जाएगा। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो हैं वो हानिया काज़मी मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं और हमारी बड़ी प्यारी सी गेस्ट भी हैं और मेरी दोस्त भी हैं जी। हानिया, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। थैंक यू सब, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हानिया, महंगाई बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। क्या सिचुएशन है? अभी जब जिस दिन फ्यूल बढ़ा है उस दिन सारी रात जाके गुजारी। अब कैसे होगा, क्या होगा? बिकॉज फ्यूल बढ़े तो हर चीज बढ़ जाएगी। हाँ, तो अब हम मिडिल इनकम वाले जो लोग हैं उनके तो जिंदगी अंधेर हो गई। अब क्या क्या काटे इंसान। वही ना, मतलब आप अपनी लिस्ट से कितनी चीज़ें ऐसी माइनस करेंगे, चलें जी अब हम ये नहीं अचीव कर सकते, ये हमारे बस का नहीं है, अब ये चीज़ें हम नहीं ले सकते, तो लिस्ट से आप कितनी चीज़ें कट डाउन करते जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी ज़माने में लग्जरी होती थी, जैसे एसी एक लग्जरी होता था, अब तो वो नेसेसिटी है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में इतनी इनकलकेट हो गई हैं, इतनी नेसेसिटी बन गई है कि हम क्या क्या काटें।
वही ना। फोन हो गया, एसी हो गया, फिर उसके बाद खाना पीना हो गया, बच्चों की फरमाइशें हो गई, स्कूल के खर्चे हो गए, कैसे काटे कितनी इंसान। चीज़ें आप माइनस करते हैं, आप क्या करेंगे। अच्छा चलिए, ये तो हम लोग हो गए जो कि जाहिर सी बात है जॉब कर रहे होते हैं, या हमें पता होता है कि चीज़ें किस तरह से मैनेज करनी है। अब उन लोगों की बात करते हैं हानिया, जो ख़वातीन घर में बैठी हुई हैं और उनको एक महदूद तनख्वाह के अंदर बजट मैनेज करना है, और उनके सर पर ये टेंशन भी है कि जी अब महंगाई बढ़ गई है। तो इसका लोगों के जहन पर क्या इम्पैक्ट हुआ है और किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, और इससे क्या जहनी हालत हो जाती है लोगों की, ये बताएं। देखिए, अब वो लोग जिनके पास जॉब्स हैं, चलो जॉब्स भी सैलरीज इतनी कम हैं, घर में चीज़ें मैनेज करना है। फिर जैसे आपने, अब से हम लोग हैं, हम लोग दोनों पार्टनर्स जो हैं कमा रहे हैं, तो फिर हम मिल बांट के चल जाता है। लेकिन जहाँ सिर्फ सिंगल इनकम हो, उसके बाद फिर घर में बजट है, बच्चे हैं, उनकी चीज़ें हैं, अब यही हो रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों के रिश्ते ख़राब होना शुरू हो गए, बिकॉज ऑब्वियसली फिर कमाने वाले पे बर्डन आता है कि तुम ये नहीं ला रहे, अब ये पूरा नहीं कर रहे। बिकॉज देखिए, जो घर में ख़वातीन होती हैं ना, उनका सबसे बड़ा मसला, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, उन्हें पता नहीं है बाहर की स्ट्रगल्स क्या हैं। जैसे अब हम लोग जो हैं, हमें पता है बाहर की स्ट्रगल्स क्या हैं, पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है, लेकिन जो घर में है उसका वे ऑफ थिंकिंग बहुत महदूद है ना, तो वो सर्कल में उनको पता ही नहीं है बाहर से पैसा आ कैसे रहा है। अब वो तो यही कहेगी ना कि ये चीज़ें तुम मेरी पूरी नहीं कर पा रहे हो, पहले तुम ये करते थे, अब तुम ये नहीं कर रहे हो। तो रिलेशनशिप से लेके ग़िज़ा से लेके हर चीज़ जो है ना, बहुत इफ़ेक्ट होगी इस चीज़ से। बहुत इफेक्टिव है। और बात सारी ये कि महंगाई जो है ना, वो जब जहनों पर सवार हो जाए तो फिर आप देखें ज़िंदगी के हर मामलात में प्रॉब्लम होती है। अच्छा यही नहीं, जिन लोगों के अभी नए नए रिश्ते हुए ना, और वो उनको गिफ्ट लेना है, गिफ्ट्स के सिलसिले उन्होंने देखे, वो आप अगर सोशल मीडिया पे देखें तो कितनी मीम्स थी हानिया, लोग ये कह रहे थे कि भाई अब इस दफ़ा जो है वो ईदी कैसे जाएगी, इस दफ़ा कैसे गिफ्ट जाएंगे। तो बात सारी ये है कि महंगाई ने आम आवाम का जीना तो दूभर किया ही, लेकिन ये जो अब करंट सिचुएशन हुई, इसके बाद तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि भाई करना क्या है। फ्यूल के हवाले से कितने रिजर्वेशंस थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें कुछ बेहतर होना शुरू हुई हैं, कुछ सिचुएशन अल्लाह करे आगे बेहतर हो जाए। लेकिन इस सारे तनाजुर में, क्योंकि हम जहनी हालत के ऊपर मतलब हम बात कर रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं ये बहुत इफेक्ट होती हैं, स्टूडेंट्स कितने इफेक्ट होते हैं? स्टूडेंट्स बिल्कुल इफेक्ट होते हैं, उनके खर्चे, बिकॉज के खर्चे तो वहीं के वहीं हैं, फीसें वहीं के वहीं बल्कि बढ़ गई हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों ने फीसेस बढ़ा दी हैं, एक्सपेंस बढ़ गए क्योंकि उनको अपना पूरा करना है। तो अब वो तो अब अम्मा अब्बा पे भी, फिर जो वो स्टूडेंट्स स्पेशली जो खुद कमा रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, जो स्पेशली इंटीरियर वगैरह से आए हुए हैं, उनको अपनी रिहाइश की भी खर्चे बढ़ गए, उनके खाने पीने के खर्चे बढ़ गए, फ्यूल तो खैर गया ही आसमान पे। अब यही बात है कि फिर उसमें इंसान क्या करेगा, खाना पीना ही काटेगा अपना फीस छोड़ सकता है, ना रहने का खर्चा छोड़ सकता है। ये भी तो नहीं करते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन है, ये महंगाई है, तो कम से कम स्टूडेंट्स को रिलीफ दे दें। अब उन्होंने क्या किया कि वो ऑनलाइन कर दिया। अब जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन, मतलब जो लोग प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जाते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनकी एक मेंटल ग्रूमिंग होती है, एनवायरनमेंट होता है, अब वो ऑनलाइन पर आ गए, तो आप देखें एजुकेशन का फिर क्या हाल होगा। कहते हैं ना कि पाकिस्तान में सबसे ईजी टारगेट एजुकेशन ही होती है। तो हमेशा वो इफेक्ट भाई आप मार्केट्स जो है उसको थोड़ा सा बंद कर दें, अगर आपको खत्म कर दें जिनकी नीड नहीं, जो नीड नहीं है, नीड नहीं है। अब पढ़ाई नीड है, यूनिवर्सिटी नीड है, हॉस्पिटल्स नीड है, जो नीड बेस्ड चीजें हैं, इनको आप छोड़ के बाकी चीजें आप कर दें ना। अब शॉपिंग ऑनलाइन भी हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि नहीं, वो बिजनेस है, वो बिल्कुल बड़े लोग उससे इफेक्ट होंगे। तालीम जो है उसको पीछे रख दिया जाता है, और बाकी जो इंटरेस्ट वाली चीजें ना उसको आगे रख देते हैं। अब ना ये चीजें आम हालात में आम लोगों पर भी इफेक्ट करती हैं। अच्छा हानिया, अब क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली कराची तो वैसे ही आमतौर पर एक महंगा शहर समझा जाता है पाकिस्तान में ओवरऑल, कि भाई कराची में तो वैसी चीज़ें बड़ी महंगी मिल रही होती हैं। अब हम क्योंकि महंगाई की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी बात करते हैं कि भाई जो घरेलू झगड़े होते हैं उसमें महंगाई जो है कितनी बड़ी वजह साबित होती है कि जी ये सारा झगड़ा इसलिए हो रहा है कि जी हर चीज़ महंगी हो गई है। अब जो पार्टनर है उसकी डिमांड, जो फीमेल पार्टनर है उसकी डिमांड अपने पार्टनर से हाई है, लेकिन महंगाई इतनी है कि वो क्या करें। तो ये कैसे इस मैटर को सॉल्व किया जाए, जो पार्टनर्स हैं वो इस महंगाई के साथ रहते हुए आपस में सब्र तहम्मुल से खुशी से कैसे अपनी जिंदगी चलाएं। इसका एक ही हल है, तनख्वाह के बेगम के हाथ में रख दो, बोला जो सिया सफेद करना है तुम खुद ही देख लो। तो फिर बेगम के सर में दर्द हो जाना है और उन्होंने कहना है कि नहीं अच्छा ये भाई तुम ही ठीक वापस ही ले ले। अच्छा मेरे घर में ना, मेरे ससुराल में डिफरेंट है। हमने वहाँ देखा अपने घर में कि अब्बू मैनेज करते थे हर चीज, मेरे ससुराल में डिफरेंट है। मेरे ससुराल में मेरे अलावा, क्योंकि मैं खुद अर्निंग हूँ तो फिर तब वो मसला नहीं होता, मेरी सारी जो भाभियां हैं उनके हाथ में ही सैलरीज आती हैं उनके हस्बैंड्स की, और वो उनसे पॉकेट मनी लेते हैं।
अच्छा, तो मुझे इतना क्यूट लगता है ये मामला, मतलब वो रोज़ का खर्चा पेट्रोल का बेगम मुझे दे तो उनकी ज़िंदगी खुशगवार गुजर रही है। तो मेरे ख्याल से सबको फिर इसी चीज़ पे स्विच कर जाना। चले जी, ये तो हानिया ने एक लाइटर साइड बताई है आपको, मतलब सारे मसलों का यही हल है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बताएं। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे ये है कि भाई आपस में बैठ के फाइनेंसिंग करें। हम ना मसला ये होता है कि हम ना हिसाब किताब से नहीं चलते। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी आती है, आप आपस में दोनों पार्टनर्स बैठकर अपनी माइक्रो फाइनेंसिंग करें, छोटी से छोटे खर्चे से लेके बड़े से बड़ा खर्चा। अब जैसे बिल तो जाना ही जाना है, फीसें जानी ही जानी है, पेट्रोल का खर्चा जाना ही जाना है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे देना दिलाना है, जहाँ जो जो चीज़ें कट सकती हैं कि आप और मुझ पे इफेक्ट नहीं आ रहा। तो जो एक तो सिस्टमेटिकली चले। हमारा मसला ये होता है क्योंकि हम सिस्टम्स हमने बनाए हुए नहीं होते, हम अंधाधुंध चल रहे होते हैं कि आया पैसा निकाल लिया, एट द 20 तारीख के बाद परेशान के अकाउंट में तो कुछ बचा ही नहीं है, अब 10 दिन कैसे गुजरेंगे। तो पूरी प्लानिंग के हिसाब से चलें। अब उसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा अमाउंट इतना भी रखेंगे। मैं बहुत आइडियल सिचुएशन की बात कर रही हूँ कि अगर प्राइसेस बढ़ जाएं, जैसे हर 2 दिन बाद आटा बढ़ जाता है, चीनी बढ़ जाती है, कुछ पता नहीं होता, तो वो भी एक अमाउंट हो जिसमें आप उसमें एडजस्ट कर सकें। बिल्कुल, सबसे बेहतरीन चीज़ है रेडी रहना। हम रेडी नहीं होते किसी चीज़ के लिए। क्या हमें नहीं पता था जंग हो रही है, फ्यूल बढ़ेगा? Why did it come like such a shock for people? तो आप पहले से रेडी रहें। जब हम रेडी होते हैं ना किसी चीज़ के लिए तो ज़रा शॉक लगता है, लेकिन कम लगता है, फिर हमें पता होता है। और दूसरा, स्ट्रेस होके झगड़ा कर करके बेहतर है कि 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम लें। पहले अपने फाइनेंसेस मैनेज करें, उसके बाद फिर फॉर एग्जांपल अब ऑनलाइन जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि घर में एक से ज़्यादा कमाने वाला होना ही चाहिए। शायद मर्दों को बात मेरी अच्छी ना लगे कि अपनी बेगमात को थोड़ा सा इस चीज़ के लिए सपोर्ट करें कि बाहर जाके नहीं कमा सकती तो बहुत सारे तरीके हैं घर पे भी कमाने के। छोटा मोटा काम स्टार्ट करें, ट्यूशंस पढ़ाएं, जो भी उनकी कैपेसिटी में है, क्योंकि सिंगल इनकम के अब हालात रहे नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है। सिंगल जो इनकम है ना उसके हालात नहीं है। अगर आप सिंगली कुछ कर रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन हानिया फिर बात वहीं आ जाती है, अभी भी कुछ ख़वातीन का माइंडसेट ऐसा है कि वो ये कहती हैं कि हम क्यों कमाएं। मतलब बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं ना जो कि बहुत अच्छी एजुकेटेड हैं और वो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन वो ये कहती हैं हम क्यों कमाएं, हम तो बस ठीक है घर देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और वो बड़ा प्राउडली ये बात कह रही होती है। हालांकि उनको ये सोचना चाहिए कि उनको इसलिए नहीं कमाना कि उनको ज़रूरत है, उनको इसलिए भी कमाना चाहिए कि उनकी मेंटल ग्रूमिंग है। इससे वो जो एक तन्हाई है, या इससे वो जो कहना चाहिए ना कि जहनी स्ट्रेस या दिमागी प्रेशर होता है वो कम होता है। लेकिन हानिया अभी भी है ये। आप कई लोगों से ऐसे मिले या बात करें जो दे डोंट लाइक टू डू जॉब, अब उनसे कह दो तो वो बहुत बुरा मानते हैं, बुरा मान जाते हैं। वो बड़ा बुरा मान जाते हैं। वो कहते हैं नहीं जब हमें नहीं करनी जॉब तो हमें नहीं करनी जॉब। अच्छा ठीक है, उनकी पर्सनल चॉइस है, वो नहीं करना चाहते नहीं करें। यही लोग आपको सबसे ज्यादा जो है ना वो साइकियाट्रिस्ट के पास नजर आते हैं। भी सबसे ज्यादा यही होता है। इन्हीं लोगों के फिर आपको दिमागी मसाइल भी बहुत ज्यादा नजर आते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमारे जेंडर रोल्स डिफाइंड है कि औरत घर देखेगी, बच्चे देखेगी, मियाँ कमाएगा, तो वो जेंडर रोल्स जरा से भी आगे पीछे होते हैं। हानिया की इसी बात से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो भाई महंगाई के ऊपर बात हो रही है और हमारे साथ है हानिया, और ब्रेक में भी हम इतनी ढेर सारी बातें कर रहे थे। और जब भी हानिया मेरे शो पे होती है ना तो ऐसा लगता है बस हम घर में बैठ के ना घर की बातें कर रहे हैं। अच्छा जी हानिया, महंगाई की बात हो रही है। अब थोड़ा सा उन ख़वातीन के बारे में बात करें जो कि बहुत एजुकेटेड हैं लेकिन वो अपने हुनर को भी ज़ाया कर रही हैं घर में बैठ के, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो ये कहती है हमें ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत हो या नहीं हो, लेकिन अपने आप को मसरूफ़ रखना कितना ज़रूरी है इस महंगाई के दौर में। और कभी कभी क्या होता है कि आपका शौक़ भी आगे चल के आपकी ज़रूरत बन जाता है और फिर आप उसी टाइम को कहते हैं कि बहुत अच्छा टाइम था जब मैंने काम करने का फैसला किया। तो ज़रा थोड़ा सा गाइड करें। असल में वही मैं कह रही थी कि जेंडर रोल्स हमारी सोसाइटी के डिफाइंड है कि मर्द ने कमाना है, औरत ने घर पे रहना है। अब वो कुछ लोग उसमें इतने ज़्यादा डूब जाते हैं, अपने दिमाग में इतना वो उसको पुख्ता कर लेते हैं कि उनको फिर लगता है कि अगर औरत को बोल दिया कमाओ तो तौहीन फील होती है, बुरा मान जाते हैं लोग। और उनके मर्दों का भी ये मसला होता है कि अगर जैसे हमारी बहुत सारी फैमिलीज हैं जिसमें मुझे पता है कि डबल इनकम की कैपेसिटी है, लेकिन बंदी
सुस्ती में या क्या बोलेंगे उसको नहीं कर रहे हैं, तो अगर उनसे बात करो तो वो हस्बैंड्स भी डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं भाई हम पूरा कर तो रहे हैं और ये क्यों बिगाड़ो नहीं हमारी बीवी इस को। तरह के भी तो लोग होते हैं, हाँ बिगाड़ो ने, बिल्कुल सही कह रही है। इस तरह के भी तो लोग होते हैं सराउंडिंग में, या इस तरह के भी तो कजन्स या दोस्तें होते हैं जो कहते हैं अरे तुमसे जॉब करवा रहा है। हाँ, तो उसमें यही है। अब देखिए वही जैसे एक्सपोजर की बात है, एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे माइंडसेट को खोलने के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए एक्सपोजर बहुत जरूरी है। अब आप एक घर में बैठी हुई लड़की का ब्रॉटअप देख लें और एक वर्किंग वुमन का ब्रॉटअप देख लें। अब जैसे हम लोग हैं, हम सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, घर भी मैनेज कर रहे हैं, बच्चे भी मैनेज कर रहे हैं, हमारे मियाँ भी हमसे खुश हैं, सब कुछ सही चल रहा है, हमारी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। वाई? बिकॉज हमारी एनर्जीज पॉजिटिवली यूज़ हो रही हैं कहीं, ठीक है, और उसका फिर फ़ायदा भी हो रहा है, बोनस में इनकम भी आ रही है। अब वो क्या है कि एनर्जीज भी इस्तेमाल नहीं हो रही, रूटीन का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, 1 बजे सो के उठ रहे हैं, बच्चे भी मिसमैनेज्ड हैं, घर भी मिसमैनेज्ड है, क्योंकि रूटीन नहीं है। रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उन लोगों से यही है कि देखो महंगाई इज़ अ डबल प्रॉब्लम दैट हैज़ एडेड। पहले तो आपके दिमाग ऑलरेडी ख़राब थे, अब महंगाई भी उसमें ऐड हो गई है, तो खुदारा घर से निकले, अपने ऊपर भी रहम करें, शौहर पे भी रहम करें और हम पे भी रहम करें। सही। अच्छा, अब मसला वही ना उन ख़वातीन का, वो ख़वातीन जो कि टैलेंटेड भी हैं, हुनर भी है, लेकिन वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम काइंड ऑफ प्रेशर कि जी सोसाइटी का प्रेशर है या उन पर ससुराल का प्रेशर होता है एंड ऑल दैट, वो काम नहीं कर रही होती है। उनको काम करना चाहिए क्योंकि उससे उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। बाहर ना निकलें, घर में बैठ के कर लें। एवरीथिंग इज ऑनलाइन। हाँ, बहुत। अब तो जो इस दौर में नहीं कमा सकता ना, वो मेरे ख्याल से जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अब तो। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अब तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ख़वातीन के लिए सबसे बेस्ट काम आपको घर बैठे क्या लगता है हानिया? लोगों को बताएं, उन ख़वातीन को बताएं जिन ख़वातीन के बच्चे भी हैं, जिन ख़वातीन के हस्बैंड्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई वो बाहर नहीं जा सकती, काम नहीं कर सकती, और जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रह रही हैं, तो उन ख़वातीन को थोड़ा सा गाइड करें कि घर बैठे वो ऑनलाइन क्या काम कर सकती हैं कि कुछ अर्निंग्स भी हो जाए और थोड़ा सा उनका मी टाइम जो है वो भी बेस्ट। देखिए, अगर तो वो पढ़ी लिखी हैं, उनके पास राइटिंग स्किल्स हैं, अब तो फ्रीलांस बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास कोई, आप शॉर्ट कोर्स कर लें, अब तो फ्री कोर्सेज ऑनलाइन इतने ज़्यादा मौजूद हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, आप राइटिंग कर सकते हो, आप जो है कॉपी एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ये वाली करने वाली। हर किसी के पास लैपटॉप्स हैं, हर किसी के पास फ़ोन्स हैं, कैनवा है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सीखें और आप उससे काम करें। आपको पता है गोरा जो है ना, वो काम खुद नहीं करना चाहता। ये जो अपवर्क और फाइवर वगैरह सब चल रहा है, वो खुद काम नहीं करना चाहता। वो चाहते हैं हम $5 दे देंगे, मेरा काम कोई अगला बंदा कर दे। अच्छा, तो फ्रीलांस की मार्केट बहुत अच्छी है। यू कैन फ्रीलांस, आप थोड़ा सा स्किल सीखें और आप करें ये वाला काम। इसके अलावा देखें, कितना भी सख्त माहौल हो, कितना भी घर सख्त हो, शॉपिंग पे औरत ज़रूर जाती है, ठीक है। तो वो इस तरह का भी काम कर सकती हैं। आप जाएं, आप कपड़े खरीदें, बनाएं और आप उसको एक ऑनलाइन बुटीक अपना बना सकते हैं। मेरी बहन एडिटर है, लेकिन आजकल बेबी की वजह से उसने रोका हुआ है। वो यही करती है, हफ्ते में या 15 दिन में एक बार जाती है, चीज़ें ले आती है, टेलर को देती है, जितना एक्सपेंस आता है उससे डबल में वो बेचती है, बिकॉज कपड़ा हर कोई खरीदेगा जितना भी महंगा हो। हाँ, तो ये एक बिजनेस है, एक ऑनलाइन आप इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं। कुकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपकी कुकिंग अच्छी है, आप बनाएं। होममेड ऑफिसेज में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का स्कोप है। तो काम करने वाले बहुत हैं, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर। और सबसे बड़ी बात है, आप मोटिवेट होने चाहिए कि आपने कुछ करना है। मोटिवेशन होगी, सारी चीज़ें रास्ते खुद ही खुल जाएंगे। बिल्कुल, सारे रास्ते खुद ही खुल जाते हैं, मोटिवेशन होनी चाहिए। चलिए जी हानिया, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आई, हमने आज बड़ी मज़े की ढेर सारी बातें की। अच्छा जी, अब शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, फिर हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मज़ीद जो गेस्ट हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे करेंगे ढेर सारी बातें और अहम टॉपिक पर गुफ्तगू। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात कर लेते हैं गुर्दों की सेहत के हवाले से, कि आपकी जो किडनी की हेल्थ है उसको आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि कितना पानी पीना है, कैसे पता चले कि भाई किडनी जो है वो प्रॉपर तौर पर फंक्शन कर रही है, और अगर आपको कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना है, इस पर बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ रानी आपा मौजूद है, और उनसे पूछेंगे जो गुर्दे में पथरी हो जाती है उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या उसका ट्रीटमेंट होता है, क्या उसका इलाज होता है। अगर जाहिर सी बात है सिवियरिटी होती है तो सब लोग डॉक्टर को ज़रूर दिखाते हैं, बट इनिशियली कैसे उसको मैनेज करना चाहिए, रानी आपा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। रानी आप बताइए, गुर्दों की सेहत के हवाले से और इसके जो मसाइल होते हैं, पथरी है या इन्फेक्शन है, तो वो किस तरीके से जो है उसके लिए क्या रेमेडी है या उसके लिए क्या कुछ जी, किया जाना बिल्कुल। चाहिए इनिशियल? अच्छा देखिए, कुदरत ने ये जो 2 किडनीज़ दी हैं, ये हमारे लिए अल्लाह पाक ने बेहतरीन छन्नियाँ दी हैं। जी। ये 2 छन्नियाँ जो हमें अल्लाह पाक ने दी हैं, इसमें से छनकर हर चीज़ हमारे जिस्म जान का हिस्सा बनता है। जो हम ग़िज़ा खाते हैं, सारा इसी छन्नियों के ज़रिए यानी किडनीज़ के ज़रिए साफ़ होकर ब्लड बनता है और अगर यही थोड़ी-सी ख़राब हो जाए, तो सारा जो गंदा मवाद है, वो जिस्म के अंदर मौजूद रहता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि मुँह का ज़ायक़ा ख़राब हो जाता है, बल्कि हमारी किडनीज़ भी मुतासिर होती हैं। सबसे पहले तो इंसान अपना इलाज खुद भी कर सकता है अगर इनिशियली खुद कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जो किसी भी इंसान के अंदर ज़ाहिर हों, जैसे कि रंगत का चेंज हो जाना। हुँ। यानी एक सनग्लास आदमी है, गोरेपन की तरफ आ जाए या अगर उसके हाथ-पाँव पे स्वेलिंग आना शुरू हो गई है या सबसे जो बेहतरीन तरीका है अपने आप को जज करने का है, वो यूरिन पास करने का तरीका है। कि दिन किसी को अगर जो यूरिन की उसकी कंटिन्यूटी थी कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है, तो ये इससे वो फौरी तौर पर एक्टिव हो और ये सोचे कि ये क्या हुआ है और किसी को रात को ज़्यादा पेशाब आने लगे, ये ऐसे सिम्पटम्स हैं जिनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरे एक और ख़ास बात कि खुदा न ख़ास्ता अगर किडनी में कोई खराबी हो तो जो हमारा यूरिन पास होता है वो बहुत फोमी सा हो जाता है यानी उसमें बहुत ज़्यादा झाग पैदा होने लगते हैं। अब ये अनड्यू सी एक चीज़ है और जब कोई भी इंसान फ्लश करने लगता है तो ज़रूर उसकी नज़र जाती है। अगर ऐसा है तो खुदा न ख़ास्ता किसी को भी है तो फौरी तौर पर अपने यूरिन के टेस्ट कराएँ और इनिशियली ये सब मालूम हो जाता है। आप इतना ज़्यादा अपने को इग्नोर नहीं करना चाहिए और सबसे पहले अगर इनमें से कोई अलामत शुरू हो गई तो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कर दें। कम ठीक। से कम 3 से साढ़े 3 लीटर तक दिन में पानी पीना चाहिए और नमक का इस्तेमाल कम से कम कर दें। ऐसी तमाम चीज़ें जैसे कि कुछ लोग अचार के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, हुँ। अचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें क्योंकि वो नमक से ही बनता है। वो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान दे रहा है। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर किसी भी सूरत कंट्रोल नहीं होता, इसका इफ़ेक्ट भी किडनीज़ पर आता है। जी। और अब हम आ जाते हैं किडनीज़ में पथरी बनने का सबब और पथरी का जो एक वो है वो हमारी ग़िज़ा से ही जाता है। कुछ लोग ज़रा ग़िज़ाएँ जो हैं अगर बहुत ज़्यादा साफ़-शुदा भी खाते हैं उससे भी हो जाती है। उसमें ये नहीं कि अगर हमने खराब ग़िज़ा खाई है जी। और अच्छी तरह वॉश देखिए सफाई जी, तो जी। निस्फ़ ईमान है, अच्छी तरह वॉश करके ही करना चाहिए। पालक को अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, हाँ। हटा देना चाहिए पालक को। हुँ। और दूसरी जो सबसे अहम बात ये है जी, कि जी। एक तो और सिम्पटम्स हैं जिससे कि जैसे जिन लोगों की किडनीज़ में पथरी हो जाती है, जी। उसमें ये होता है कि उनका वज़न तेज़ी से कम होने लगता है और कमर में इंतहा का दर्द होता है। यानी अच्छा। वो शख्स जिसको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो इस दर्द को इग्नोर ना करे। सही। खुदा ना करे ये सिम्पटम होते हैं किडनी की पथरी के जी। और इसमें इग्नोरेंस जो है और यूरिन जो पास करते हैं अगर उसमें चंद कतरे ब्लड के भी आने लगे तो ये तो वो बहुत 100% ज़्यादा यकीन है सिवियरिटी की तरफ कि चले जाते हैं। जी, जी, जी। जी, तो ये कि 100% पथरी है। तो अपनी पथरी के किडनीज़ को कभी भी नज़रअंदाज ना कीजिए क्योंकि ये कुदरत ने हमें एक ऐसी 2 छन्नियाँ दे दी हैं जिसकी वज़ह से हमारा जिस्म तरोताज़ा है, खून बनता है और हम लोग फ्रेश रहते हैं, साँस अच्छी तरह लेते हैं। बहुत ज़्यादा किडनीज़ का हमारी ज़िंदगी पर, हमारी बॉडी पर हमारा इन्हिसार है। और सही। सबसे चलिए ज़्यादा ये बिल्कुल कि इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यहाँ हुँ। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे कि क्या कुछ अलामात हैं और आप किस तरह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या इसका तरीका इलाज है, इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तो बात कर रहे हैं गुर्दों की सेहत के हवाले से। अच्छा, अब जिस तरीके से पथरी के बारे में बता रही हैं रानी आपा कि भाई इसकी जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि उसमें आपको अर्ली पता लगना शुरू हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आप वॉशरूम जा रहे होते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा होता है। इसकी रेमेडी क्या है, इसका हल क्या है रानी आपा, इसका फौरी हल क्या है? लोग इससे कैसे निजात हासिल कर सकते हैं पथरी से? देखो, मैं बता रही हूँ, सबसे ज्यादा पानी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। जिन लोगों को थोड़ा सा भी शुबा हो कि हमारी किडनी में कोई मसला हो रहा है, फौरी तौर पर पानी का इंटेक हद से ज्यादा बढ़ा दें और अपनी लाइफ से नमक को खत्म कर दें और अपनी ग़िज़ाओं में लींबू का इस्तेमाल हद से ज्यादा बढ़ा दें। लींबू का इस्तेमाल एक कुदरत की एक ऐसी दवा है जो खुद ब खुद आपकी किडनीज को वॉश करने में मदद देगी बहुत ज्यादा। इसके अलावा देखिए, जो आम तौर पर कहते हैं ना कि इंसान की जो सेहत है वो देखने वाले को पता लगती है, वो बता सकता है कि आप कमजोर है, बीमार है, कैसी तबीयत है आपकी। उसमें यही होता है कि जी जो स्वेलिंग हो रही है हाथ और पाँव पर, तो ये इस बात का बेयन सबूत है कि खुदा न खास्ता किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, तो आपके साथ ऐसा हो रहा है। दूसरे, ये जैसे कि मैंने झाग का बताया कि यूरिन में आपको बहुत ज्यादा झाग आने लगते हैं, और ऐसे लोग जिनको पता चल जाए कि हमें किडनी का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से प्रोटीन को खत्म कर दीजिए। सबसे बड़ा इसमें गाय का गोश्त दुश्मन होता है, वो और अंडे अपनी लाइफ से खत्म कर दीजिए। जी, प्रोटीन का इस्तेमाल जितना कम करेंगे, किडनी की तकलीफ में उससे उतनी ही कमी वाक़या होती रहेगी। और दूसरी जो इनिशियली जो हम लोग घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ऐसी मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ कि खुदा ना खास्ता जिसको घर में है, देखिए डॉक्टर के पास जरूर जाएं। रिपोर्ट आपको लेनी चाहिए और यूरिन टेस्ट कराने से ही पता चल जाता है कि बहुत किसी को जैसे शुरू के जो सिम्टम्स हैं उससे पता चल जाता है। अगर रिपोर्ट कराने तो बहुत अल्लाह के फजल से पैदा हो जाता है, डॉक्टर आपको बता भी देते हैं। और वैसे अगर खुद आपको शुबा है तो सबसे पहले आप लोग ये करें कि नींबू पानी का इस्तेमाल ज्यादा शुरू कर दें अपने घर में। और दूसरे ये जो भुट्टा आपने देखा होगा बाजारों में सर्दी के मौसम में बहुत आता है, भुट्टे के बाल किडनी के पेशेंट के लिए अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा है कि एक भुट्टे के बाल आप उतार लीजिए। बाल होते हैं ना बारीक बारीक, उसमें वो लिपटा होता है, बाल उतारे और 1 कप पानी के अंदर इन बालों को, भुट्टे के बालों को बॉईल कर लीजिए। अच्छी तरह बॉईल आने के बाद इस पानी को छान लें, और जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए तो इसमें कोई भी अच्छा सा मशरूब मिलाकर पी लें। रोजाना ऐसे करने से अल्लाह के फजल से अगर स्टोन भी है तो वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत ही फायदेमंद नुस्खा मैं आपको बताती हूँ, और वो है खरबूजे के छिलके। आजकल खरबूजा अल्हम्दुलिल्लाह कसरत के साथ मार्केटों में मौजूद है। आप पूरा खरबूजा खा लें, खरबूजे के छिलकों को अच्छी तरह धो लें। जितने भी खरबूजे के छिलके हैं, यानी 2 किलो का खरबूजा है, 3 किलो का है, आपने पूरा खरबूजा खा लिया, उसके छिलकों को अलग रखें। अच्छी तरह धोने के बाद उसको 2-3 किलो पानी में पका लें। उन छिलकों को, खाली छिलकों को अच्छी तरह पकाने के बाद उसको छोड़ दीजिए और वो पानी को छान लीजिए। पानी जब ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पर, तो उसके अंदर फिर कोई अच्छा सा मशरूब मिला रहे और दिन में गाहे बगाए आधा गिलास, पौना गिलास बतौर दवा लेते रहे। अल्लाह के फजल से ना सिर्फ ये कि किडनी की तकलीफ खत्म हो जाएगी, बल्कि जो पथरी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे रेजा रेजा होकर निकल जाएगी, और जो पेशेंट है उसको तकलीफ भी नहीं होगी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि अल्लाह के फजल से इनमें बहुत ज्यादा शिफा मौजूद है, और जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं या कर चुके हैं उन्होंने मुझे बेहतरीन राय दी है इसके बारे में कि ये बेहतरीन है। ये बड़ी अच्छी आपने जो है वो रेमेडी बताई है। आई होप कि अगर लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर उनको फ़ायदा होगा। लेकिन बात वही है कि अगर किसी को बहुत सिवियरिटी है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली जाएं और डॉक्टर्स को दिखाएं। अच्छा रानिया पर ये बताइएगा कि ब्लड प्रेशर, टेंशन और एंजाइटी, इन सब का जो असर है, क्या वो किडनीज पर होता है? किडनी इफेक्ट होती है इनसे? 100% होता है, 100%। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो ब्लड प्रेशर है, देखिए हमारी बॉडी का इन्हिसार ब्लड प्रेशर पे, और जाहिर कौन ऐसा है जिसको टेंशन नहीं है, परेशानियां नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत दिनों तक
ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल रहे और बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन लेने के बावजूद भी अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किडनीज पर होता है। और आप अपने आप को टेंशन फ्री रखें। देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को जब दुनिया में पैदा किया है तो खुशियों और गम के साथ पैदा किया है। कोशिश करें कि ज्यादातर खुशियों के माहौल में रहें, अपने दिल को मुतमईन रखें। ज़ाहिर जो जैसे हालात है उससे समझौता तो करना होता है, लेकिन और बीमारी भी कुदरत की तरफ से होती है, लेकिन अल्लाह ताला जो है कादिर मुतलक है। बेशक। पहले वो सिम्टम्स देते हैं, एकदम से नहीं बीमारी का बम फाड़ देते हैं इंसान पर। हाँ। अगर इनिशियली हम छोटी छोटी रेमेडीज से भी अपनी तकलीफ को काबू में कर सकते हैं और दूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इग्नोरेंस जो है तो वो तबाही का सबब हो जाती है। मसला ये ना किसी भी लापरवाही, आजकल लापरवाही बेइंतहा है। मसला ये होता है कि यूजुअली लोग कहते हैं ठीक है अगर थोड़ा सा पेन हो रहा है तो पेन किलर खा ली, ठीक है थोड़ा जब पेन हुआ तो ज़्यादा पानी पी लिया तो सिस्टम जो है वो बेहतर हो गया, फंक्शन किडनी का फंक्शन बेहतर हो गया। फिर वो सुपरफिशली उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं जी, करीबी डॉक्टर के गए, उसने आपको दवाएं दे दी, आप ठीक हो गए। बट इंटरनली आपको अपना कल्चर कराना चाहिए। अगर आप किडनी पेशेंट हैं या किडनी में आपको पेन है, आपको अपना टेस्ट करवाना चाहिए। आपको थ्रू आउट जो है देखना चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम निकलती है जैसे लाइक आपको कोई स्टोन, कोई पथरी इस तरह से आपको उसमें विजिबल होती है या आपके रिजल्ट्स में आती है, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए इलाज कराना चाहिए। नॉट जस्ट कि आपको किडनी स्टोन हो तो ही आपकी किडनी जो है वो ख़राब है या प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है या आपको पेन है। आपके साथ इस तरह भी हो सकता है कि पानी की कमी भी आपकी किडनीज को जो है वो ख़राब कर सकती है। पानी की कमी की वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और रानी आपा, बहुत सारे लोग इतना सारा पानी पीते हैं, इतना पानी पीते हैं कि पानी पी पी के भी उनकी किडनीज ख़राब हो जाती हैं। जी रानी आपा। जी जी जी। और इतना ज्यादा पानी पीने की वजह से उनको यूरिन इतना ज्यादा पास होता है कि खुद उनके लिए प्रॉब्लम का बाइस हो जाता है। हाँ, देखिए हाँ। हर इंसान को बहुत ही एहतियात से काम करना चाहिए। पानी का इंटेक ज्यादा रखें, ये सोच कर ज्यादा रखें कि हमें कम से कम दिन में 3 लीटर तक पानी पीना है। हाँ। और यानी एक गिलास जो है वो एक बॉटल के अंदर 4 ग्लासेस होते हैं, तो तकरीबन 12 ग्लासेस अगर पीते रहें तो अल्लाह के फजल से ये किडनीज हमारी वॉश होती रहेंगी और काम करती रहेंगी। थोड़ा देखिए बहुत ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल भी तबाहकुन है, बहुत ज्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल, खास तौर से गाय का गोश्त जो है बहुत ज्यादा खाना भी नुकसानदेह है। हाँ, प्रोटीन भी अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा शामिल ना करें कि क्रेजी हो जाए। हर चीज को इत्तेदाल में रखें, बाहर अल्लाह ताला आपकी सेहत को बिल्कुल अच्छा रखेगा। और जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, खास तौर से कि हमारे जो जिस्म के अंदर जो हमारे अल्लाह पाक ने जो हमारी चीजें दी हैं, अगर उनको हम ख्याल में रखेंगे, जैसे दिल, गुर्दे, जिगर, ये सारी किडनीज, ये सारी चीजें हमारे अंदर है, बॉडी के अंदर है, और इनकी सफाई का हमें ख्याल रखना चाहिए, इनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और कोई भी चीज लेते वक्त ये सोच कर खाना चाहिए कि हाँ ये मुझे फायदे देगी और ये हो सकता है मुझे फायदा ना दे। अगर इंसान थोड़ा सा अपने अंदर ये शऊर पैदा कर ले, और इंसान का हक है कि वो इस शऊर को जाने। जी जी, और अपनी छोटी सी अच्छा रानी आपा, ये बताइएगा समझे। कि किडनीज के बारे से तो हमने बात कर ली, अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, मतलब उनको इतना साफ दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है। बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो कैटरेक्ट के होते हैं, कुछ लोग जो है वो मोतिया का ऑपरेट करवा रहे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी वैसे ही निकल जाता है, और कुछ लोगों की इन जनरल आंखें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनका खाना पीना अच्छा नहीं होता, या फिर वो बहुत ज़्यादा जो है वो टीवी देख रहे हैं या सारा कुछ देख रहे हैं। तो उसके लिए क्या कोई रेमेडी है? कि मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक आंखों का ताल्लुक है, अल्लाह पाक ने जो आंखें हैं उन्हें जो हिदायत दी है रसूल आलमीन ने, वो नहीं। आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। चलिए जी रानी आपा, आपके वक्त के लिए बेइंतहा शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। अच्छा जी, शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें और एक और अहम टॉपिक भी है, और आज कौन सी पर्सनैलिटी ये मिलवाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तो भाई हमने आज स्टाइलिंग पर बात कर ली कि ड्रेसेस कैसे होने चाहिए और कौन से ड्रेसेस जो हैं वो आजकल इन है, क्या ट्रेंड जो है वो चल रहा है। लेकिन आप कितना भी अच्छा ड्रेस पहन लें, जब तक आपका मेकअप या आपके बाल यानी कि आपका हेयर डू अच्छा नहीं होगा ना, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी निकल कर सामने ही नहीं आती। मतलब आपने अच्छा ड्रेस पहना हुआ है लेकिन अच्छा सा मेकअप नहीं है, आपका हेयर डू अच्छा नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर वो आपकी जो पर्सनैलिटी है कहीं छुप जाती है, फिर कपड़े भी इतने इनहैंसिव प्रोमिनेंट नहीं लगते। लेकिन आजकल मेकअप कौन कौन सा चल रहा है, क्या ट्रेंड में है, किस तरह का मेकअप करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जी मेकअप आर्टिस्ट वकार हुसैन ने। और सब जानते हैं वकार को, इनका काम बड़ा ज़बरदस्त है और पर्सनली मुझे इनका मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। और आजकल तो भाई फिल्म्स का मूवीज़ का मेकअप कर रहे हैं, तो वकार को वेलकम करते हैं शो में। वकार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी सदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है, कहाँ बिजी हैं आजकल? बस कुछ नहीं, आजकल एक कभी फिल्म का मेकअप कर रहा हूँ नबील कुरैशी की, और बस इसके अलावा तो और कुछ खास नहीं। अभी ज्यादातर सैलून में ही, क्योंकि आपको पता है शुरू हो जाएगा बकरीद का। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो शादी सीजन है वकार, शादी का सीजन, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो ये बताएं आप कैसे जो है वो ब्राइड्स को लुक दे रहे हैं, कुछ जरा बताएं सीक्रेट्स के, क्या क्या स्टाइलिंग कर रहे हैं भाई ब्राइड्स की आप? इस दफा सबा ये है कि तो गर्मियां शुरू हो गई हैं, ठीक है ना, तो मेकअप जो है वो बहुत कम से कम, जितना मिनिमल हो, जितना अच्छा। मैं बस कोशिश करता हूँ जब ब्राइड मेकअप बुकिंग के लिए आती है, हाँ। तो मैं इनको कहता हूँ कि अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें, कि जितनी स्किन अच्छी होगी उतना हमें फाउंडेशन कम से कम लगाना पड़ेगा, कवरेज कम करनी पड़ेगी, हाँ। उससे मेकअप की लुक पे बहुत फर्क पड़ता है। वैसे तो बहुत सारी चीजें प्रेप के लिए आ गई, लाइक प्राइमर, स्ट्रोक, क्रीम चीजें, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि स्किन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अब बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड द वर्ल्ड एक्सपोजर, इंटरनेट की वजह से अब लोगों को ट्रेंड्स का पता है, लोगों को पता है कि अब वो एक जमाना था जब लोगों को होता था कि लाल जोड़ा है, लाल ही मेकअप चाहिए, बालों में फूल भी चाहिए और बैककॉमिंग वाले जूड़े भी चाहिए, लेकिन अब जो है वो जी अब वो बिल्कुल वो आपके फेस से बड़े लगने शुरू हो जाते वो जी। और पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई है कि पहले होता था कि अगर हम किसी को सॉफ्ट मेकअप की तरफ लेके जाए ना, तो वो कहते थे कि आज तो मेरी शादी है, आपने तब भी इतना हल्का मेकअप किया। ये क्या किया, ये तो मेकअप ही नहीं किया आपने। जी, तो अब जो है वो खबर, जो बच्चियां आ रही हैं उनको इस चीज की समझ है, वो उनको पता है कि प्रेप कैसे करनी है और स्ट्रोक क्रीम के का रिजल्ट क्या होता है, मेकअप पे फाउंडेशन कौन सी लग रही है, उनको बहुत नॉलेज होती है। और लाइट मेकअप पे भी अब उन लोगों को बहुत कंफर्टेबल होती हैं और बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करती है। सबसे अच्छी बात यह है सबा, जो भी जेंजीज बच्चे हैं ना, उनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि वो हर वो चीज करते हैं जिसपे वो कंफर्टेबल। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द जेंजीज, कि उनको पता है कि वो कन्वीनियंटली किसमें अच्छे लग रहे हैं और कंफर्टेबल किसमें। हाँ, अच्छा वकार, ये बड़ा अच्छा है कि आप अपने स्टाइल के अंदर जिस चीज में आप कंफर्टेबल है ना, आप वो स्टाइल कैरी कर रहे हैं। Exactly. अब कोई अगर कुछ कह रहा है तो कहने दें, आपको पता है ना कि आप किस चीज में खुश हैं, तो जब आप खुश हैं तो अच्छे भी लगेंगे फिर आप। और सबसे ज्यादा कि बहुत मैं खुश हूँ इस बात से कि अब जो नई जनरेशन आ रही है ना, वो बॉडी शेमिंग, कलर शेमिंग, इसके बहुत खिलाफ है। अब लोग अपनी स्किन में बहुत कंफर्टेबल हैं, अपनी बॉडी शेप को लेके बहुत कंफर्टेबल हैं, उसी हिसाब से स्टाइलिंग करते हैं, उसी हिसाब से तैयार होते हैं और कंफर्ट लेवल को बहुत ध्यान में रखते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमारा काम भी काफी आसान हो गया है, लोगों को समझाना और स्टाइल करना। आई थिंक नाउ इट्स टू इजी रादर देन के जो हम पहले करते थे, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप बिल्कुल टिपिकल चीजें होती थी। अब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। आई विल गिव यू द एग्जांपल, मैंने कल एक ब्राइड तैयार की, तो उस ब्राइड का बहुत हेवी जोड़ा था। अच्छा। उन्होंने नोमिन साड़ी का जोड़ा पहना था, जो कि काफी कलरफुल एंड हेवी था माशाल्लाह। एंड यू नो नोमी के कपड़े कितने खूबसूरत होते हैं, बहुत प्यारे कपड़े होते हैं। और उसने पोल्की डायमंड की पूरी ज्वेलरी पहनी थी, एंड शी वांट्स नो मेकअप। लाइक मैंने सिर्फ उसके हल्का सा बीबी क्रीम लगाई है, उसके मस्कारा लगाया है, वन शेड लगाया है, बिल्कुल लाइट ग्लिटर की तरह का, एंड उसके बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट पिंक ग्लॉस लगाया है। उसमें वो इतनी हसीन लग रही थी और शी वाज सो कंफर्टेबल। और उसका मुझे फोन आया आज दोपहर में, सुबह मुझे नजर आया कि भाई मुझे वहां पर बहुत अच्छा लगा। और वकार इतनी प्यारी वो लग रही होगी, मतलब इतनी हसीन उसकी लुक आ रही होगी, नेचुरल सी, यू नो। यस, आज उसका वलीमा है, तो उसने कहा मुझे बिल्कुल वैसी ही लुक चाहिए, आज भी मेरा हैवी जोड़ा है, तो मुझे वही लुक चाहिए।
सही। तो बहुत अच्छा अब बहुत चेंज हो गया है। और उसको देख के ना और दूसरी ब्राइट थी कल मेरे पास, जो कि उन्होंने भी कहा कि नहीं ये तो बहुत प्यारी लग रही है, हमें भी अगर आप हल्का करना चाह रहे हैं तो आप कर दे मेकअप। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा उसमें ना कॉम्बिनेशन भी होता है ना वकार, अब कोई आपके पास आ रहा है अच्छा ड्रेस लेकर, नोमी अंसारी का ड्रेस है, फिर आपका वो मेकअप ले रहे हैं, तो फिर वो जाके उनको फिर उसी तरह का उनका शूट भी हो, उसी तरह की उनके पास फिर लाइटिंग भी हो। बहुत सारे लोग ना यहाँ पर भी थोड़ा सा उनको लैग कर जाते हैं कि वो यहाँ से तो सारी चीजें परफेक्ट होती हैं, जोड़ा अच्छा हो गया, मेकअप अच्छा हो गया, लेकिन वहां पर जाकर वो उस तरह से अच्छे से ट्रीट नहीं हो पाते। लेकिन अब एक और भी चीज बड़ी अच्छी है सबा कि अब शूट का रिवाज ज्यादा आ गया। अब जो लड़कियां हैं वो शूट्स के लिए तैयार होती हैं, और वेन्यू पे तो उन्होंने सिर्फ बैठना होता है 1 घंटे के लिए, क्योंकि वो पहुंचती हैं 9:30 बजे वो पहुंचती हैं, थोड़ी सी तकरीब होती है, 10 साढ़े 10 बजे खाना लग जाता है, 12 बजे हॉल बंद हो जाता है। तो उनकी सारा जो फोकस होता है वो उनका शूट पे होता है, और शूट पे वो लोग अच्छे फोटोग्राफर्स को हायर करते हैं, तो उनका मेकअप का जो कराने का मकसद है मुझे लगता है वो पूरा हो जाता है। तो हम भी उनको बड़ा अकोमोडेट कर देते हैं, चीजें भी साथ दे देते हैं। और बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि हम कोई अगर किसी आर्टिस्ट को उनके साथ भिजवाना हो, फॉर लोग चेंज खुले बाल है, कुछ करना है, तो वो भी अब बहुत सारी चीजें होगी। तो अब ज्यादातर लोग शूट पे डिपेंड करते हैं, तस्वीरें अच्छी आ जाती है। वेन्यू तो बस अब एक नाम का है। हाँ वेन्यू तो नाम का है, ज्यादातर यही हो रहा है कि भाई ब्राइड ग्रूम ने जल्दी पहुंचना है और शूट्स हो रहे हैं, रील्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें, और वो बड़ा प्यारा भी लगता है वकार। अच्छा लगता है क्योंकि पहले सिर्फ हॉल में शूट हो जाती थी, अब ये कि जरा डिफरेंट प्लेसेस पे चले जाते हैं, जल्दी रेडी हो जाते हैं, तो वो बड़ा अच्छा भी लगता है। अच्छा वकार, अब जिस तरीके से आपने तो कहा ना बड़ी आसानी से कि भाई मैंने तो लाइट सा मेकअप कर दिया, लेकिन ये लाइट सा मेकअप करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट मिस हैंडल भी कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट एंड टेकिंग अ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस के नो मेकअप is more difficult than the normal makeup. Yes. तो नो मेकअप में आपको हर चीज बहुत एहतियात से यूज करनी है। आपने उतना ही लगाना है, लैशेस भी आपने लाइनर जो स्मोकी आइज कर रहे हैं तो बड़ा आसान होता है, स्मोकी कर दिया हटाहट हो गया। लेकिन जो नेचुरल मेकअप नो मेकअप के अंदर आपको बैलेंसिंग को बहुत देखना पड़ता है। बहुत देखना पड़ता है, इसकी स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, और ये परफेक्ट जो स्पेशलिस्ट मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना ये वही करते हैं। वरना वकार आपने देखा होगा कि लोग कह तो देते हैं जी ठीक है हम आपको लाइट सा नेचुरल सा मेकअप कर देंगे, लेकिन वो नेचुरल सा मेकअप होता नहीं है वकार, वो डिजास्टर कहीं ना कहीं बन रहा होता है और लोग फिर कंप्लेन कर रहे होते हैं। जी नो मेकअप इज मोर डिफिकल्ट, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें ख्याल रखनी पड़ती है। और बीइंग अ स्टाइलिस्ट, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, जब हम पढ़कर आते हैं ना ये चीजें, तो हमें पता होता है कि अब जैसे हमें अंदाजा होगा कि क्लाइंट आई है उसकी ऑयली स्किन है और वेदर अभी गर्मी का चल रहा है, तो हम तमाम वो चीजें यूज करेंगे जो कि वाटर बेस्ड हो, जो उसके फेस पे ऑयल प्रोड्यूस ना करे, या ऐसी प्रोडक्ट जो उसके ऑयल को तकरीबन 30 for 12 आवर्स के लिए ब्लॉक कर दे। तो इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स अब आ गई हैं जिसकी वजह से हमें भी काम करना बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। और बहुत चीजें अब अच्छी भी आ रही हैं और उसमें नई नई इन्वेंशंस भी हो रही है, तो वो बड़ा जबरदस्त मजा आता है अब मेकअप करने में भी। हाँ जी, और जब बाहर जाके शॉपिंग करते हैं ना, पहले तो हो जाता था कि थोड़ी सी चीजों में शॉपिंग हो जाती थी, अब तो प्रेप के लिए इतना सामान खरीदना होता है, तो मतलब अब तो इतनी सारी चीजें। अच्छा वकार, अब ये बताइएगा, अब किसी लड़की का बजट जो है वो कम है, अब उसने मेकअप भी अच्छा करना है, अब इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है कि अब जब मार्केट जाओ तो दिल करता है सारी प्रोडक्ट्स आप उठा के ले आओ, बेशक ये लगाएं या ना लगाएं, लेकिन पास आपके होनी चाहिए सारी प्रोडक्ट्स। तो अब वो हाइड्रेटेड क्रीम्स हैं, सीरम है, सन ब्लॉक है, फिर प्रेप, स्किन प्रेप के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अब हम उनकी बात करते हैं कि जिनके पास एक थोड़ा सा सिलेक्टेड बजट है और उनको मेकअप भी करना है, लेकिन उससे पहले उनको सारी चीज़ें भी लेके आनी है, तो वो किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें मेनली ले लें ताकि उनका काम मतलब चल जाए, मेकअप हो जाए, अच्छे से हो जाए। एक स्टिक ले लें वो, या फिर फाउंडेशन ले लें, अब क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, थोड़ा सा बताएं कि भाई अच्छा इकोनॉमिकल मेकअप जो है वो कम बजट में कैसे ले सकते हैं या कर सकते हैं। जी सबा, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें बजट की जरूरत होती है, बिकॉज हम हर स्किन टाइप का सामान खरीदते हैं, राइट। जब जो पर्सन टू पर्सन टाइम, जैसे अगर आपकी मैं मिसाल लूं, अगर आप मेरे पास आए तो मैं आपको बता दूं आपकी स्किन टाइप पे क्या सूट करता है, आपके, क्योंकि हमारे पास सारा सामान रखा होता है, हम उसको ट्राई कर लेते हैं, तो एक कंसल्टेशन आप पे हो जाती है, उसमें हम बता देते हैं ये आप प्राइमर ले लें, ये आप फाउंडेशन ले लें, ये आप जो है वो स्टोव क्रीम ले लें, ये ब्लश ले लें, तो आपकी एक छोटी किट बन जाती है जो आपके लिए जरूरी होती है। उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल होने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता होता है कि
की बेसिक चीजें, क्योंकि देखिए लिपस्टिक और आई शेडो से जितने उतने कम होते हैं भाई, तो लिपस्टिक आई शेडो सब असल चीज होती है फाउंडेशन एंड प्रेप। ये आपको स्टाइलिस्ट के साथ जरूर कंसर्न करना चाहिए, बिकॉज दुनिया की कोई भी कंपनी है ना, उसने एशियन स्किन के लिए भी जो सिर्फ 2-3 ही कंपनी है जिन्होंने कॉम्बिनेशन टोन्स बनाई है, अदरवाइज हर कंपनी में या तो वार्म टोन्स होती है या कूल टोन्स होती है। एंड यस, लेकिन बीइंग एशियन स्किन हमें कूल टोन भी चाहिए होती है और वार्म भी चाहिए होती है। किसी को वार्म कम चाहिए होती है, कूल ज्यादा चाहिए होती है, किसी को कूल कम चाहिए होती है, वार्म ज्यादा चाहिए होती है। उसके लिए वी हैव टू ब्लेंड टू फाउंडेशन। तो उसके लिए यू हैव टू कंसर्न योर स्टाइलिस्ट कि आप जाएं, आप बजाय इसके कि आप बेतुका खर्चा करें और ढेर सारी चीजें खरीद के लिए आए और वो यूज ना हो, इससे बेहतर है कि आप एक स्टाइलिस्ट के पास जाएं, कंसल्टेंसी ले लें आप किसी के पास जाके। एग्जैक्टली। और अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में हमारे पास सब बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद है जो कि सब कंसल्टेंसी देते हैं। लाइक आप देते हैं लोगों को कंसल्टेंसी ऑनलाइन वगैरह? बिल्कुल ऑनलाइन भी, और मैं कोशिश करता हूँ ऑनलाइन की बजाय अगर वो आ जाए मेरे पास तो उनकी स्किन टाइप चेक कर लेता हूँ। लेकिन बाज़ दफा ऐसा होता है, मेरी बहुत सी ऐसी क्लाइंट्स है जो इंडिया में है चीजें, तो वो हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले लेते हैं। सही, बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा। और उसके अलावा मैंने, क्योंकि देखें इस मुल्क ने मुझे इतना कुछ दिया है, अल्लाह ताला ने मुझे इतना हुनर बख्शा है, मुझे मेहनत की है, तो मैंने मुझे भी तो इस दुनिया को कुछ देके जाना है ना, कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो कुछ ना कुछ मेरे पीछे वो चीजें। तो मैंने अपना एक YouTube चैनल बनाया है, उसका नाम है डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार। उसके अंदर मैं फ्री कोर्सेज करा रहा हूँ, उसके अंदर सारी मेकअप डिटेल्स, उसमें अबाउट द स्किन टोन, उसमें थ्योरी सारी के अंडर टोन्स क्या होती हैं, स्किन टोन्स क्या होती हैं, आप कैसे अपनी स्किन को जज कर सकते हैं, उसमें सब कुछ मौजूद है। तो जितने भी वो लोग जो मुझ तक पहुंच नहीं सकते, लाइक वो पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज वगैरह रहती है बच्चियां, तो उनके वो छोटे छोटे बिजनेस अपने चला सके, इसलिए मैंने इस पाकिस्तान अपनी तरफ से जो अब मुझे अपना जो है वो पाकिस्तान को देना है, तो मैंने अपना एक चैनल बनाया जिसपे मैं अपने जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है वो सब मैं बहुत ईमानदारी से उसके अंदर बता रहा हूँ। जिनको सर्च कर सकते हैं तो डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार के नाम से मेरा चैनल है, उसमें तमाम चीजें मौजूद। सही। अच्छा वकार, ये बताएं कि अभी मेकअप्स की और हमने ये ट्रेंड की तो बात कर ली कि भाई ठीक है नो मेकअप लुक है एंड ऑल दैट, बट अभी रिसेंटली ईद पे भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसी होस्ट भी थी, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस भी थी जिन्होंने विग वेयर की हुई थी, लेकिन वो विग बिल्कुल फेस के ऊपर नहीं जा रही थी और लोग उसके ऊपर यही बात कर रहे थे कि भाई ऐसी विग लगाने की ज़रूरत क्या है, जो कि पता लग रहा है कि विग है। तो विग लगाने का क्या तरीका है, एक्सटेंशंस लगाने का क्या तरीका है, लोग क्यों मिस हैंडल कर जाते हैं? अब तो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है एक्सटेंशन, जैसे कि हम जब अपने पास ड्रामों में पहले यूज करते थे तो हम इंडिया से मंगवाते थे या दुबई से मंगाते थे। अब यहाँ पाकिस्तान में भी अवेलेबल होता है, बस सिर्फ ये होता है कि कभी कभी लगाने में शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन अदरवाइज आजकल तो हाफ हेड विग्स और चीजें, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी ड्रामास में तो अब शुरू हुआ है, इंडिया में जितने भी मैंने पाकिस्तान और इंडिया कोलैबोरेशन से मैंने ड्रामों में मेकअप किए, वहाँ की 100% खवातीन अपनी बाल यूज नहीं करती, वो एक्सटेंशन ही यूज करती है, वो विग ही यूज करती है। नहीं तो बिल्कुल यूज करें वकार, मैं तो ये कह रही हूँ कि तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आप विग यूज कर लेते हैं, आपके जो बाल हैं वो बच जाते हैं, रोजाना जो है वो इतना ज्यादा डैमेज होता है। स्टाइलिश से अच्छे लगवाएं ताकि वो पकड़ी ना जा सके। सही। अच्छा मसला ये है कि कुछ लोगों पर सूट नहीं करती विग, तो वो फिर किस तरह से एक्सटेंशन लगा सकते हैं, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे। देखिए बाज़ दफा ऐसा होता है कि किसी की हेयर लाइन अगर बहुत डैमेज है ना, तो देखिए एक विग आपको लगानी होती है, विग लगाने के बाद जो फ्रंट है उसको आपको इतना मैनेज करें कि आप उसको बहुत पूफ ना बनाएं, ऊपर तक ना लेके जाएं कि उसकी हेयरलाइन आपकी विजिबिलिटी ज्यादा हो। नंबर सेकंड कि अगर आपने विग लगाई है तो आपके फ्रंट पे थोड़े से बाल आने चाहिए ताकि वो हेयरलाइन आपकी छुप जाए। लेकिन अगर आप हाफ हेड विग लगाते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है, बिकॉज उसमें आपकी हेयरलाइन आपकी यूज होती है और बीच में आपकी लगती है, लेकिन जिनकी हेयरलाइन वीक है तो उनके लिए इनको जरूरी होता है कि वो फ्रंट से विग लगाए। सही, बिल्कुल, वो फिर वहां से मैनेज करें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। सही। अच्छा आप ये थोड़ा सा लोगों को गाइड करें कि लोग कहते हैं जी एक्सटेंशंस जो हैं वो इस तरह की भी होती हैं कि सिंथेटिक होती हैं या फिर दूसरी भी होती है, तो वो कौन सी एक्सटेंशंस लेनी चाहिए, किस में फायदा है, कौन सी? देखिए तीन तरह की एक्सटेंशंस होती है। एक बिल्कुल सिंथेटिक होती है जो बिल्कुल प्लास्टिक की बनी होती है, जो कि वक्ती तौर पे चोटी वोटी के लिए यूज करने, लेकिन आप खुले बालों के लिए वो इतनी सूटेबल नहीं होती, जो उसकी शाइन नजर आती है। उनसे दूसरी होती है जो मिक्स होती है, जिसके अंदर सिंथेटिक और क्रैप हेयर मिक्स होते हैं, जो नॉर्मल हेयर होते हैं, जो ह्यूमन हेयर होते हैं बट वो क्रैप हेयर होते हैं, वो उसमें होते हैं। एक होती है जो एक्सपेंसिव होती है, जो ओरिजिनल हेयर की होती है। ओरिजिनल हेयर की अगर आप एक
एक्सटेंशन भी लेके जाते हैं तो उसका मिनिमम बजट भी आप लाख रुपए रखेंगे तो आपको अच्छी एक्सटेंशन मिलेगी। लेकिन ये एक्सटेंशन ऐसी होती है जो आपके पास लाइफ टाइम होती है, क्योंकि ये ओरिजिनल नेचुरल हेयर होते हैं, ह्यूमन हेयर होते हैं, उनको ट्रीट किया हुआ होता है और इनसे आप डाई कर सकते हैं, इनको आप हाईलाइट कर सकते हैं, इनको आप स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इसके ऊपर। और ये आपके पास बहुत देर तक चलती है। जैसे कुछ एक्सटेंशन मेरे पास पिछले 22 सालों से हैं और वो अब तक ठीक है। Yes. सही, ओके। उसका भी होता है कि उसको आपने वॉश करने का तरीका होता है कि आप उसको वॉश ऐसे नहीं करते कि रबर को कपड़े की तरह धो दें उसको। बिल्कुल। उसको आप हाथ में लेके रखते हैं और बिल्कुल सिंपल उसको वॉश करते हैं ताकि वो बाल आप रब ना करें उसको इतना, तो वो उसकी आप केयर करते हैं तो वो बहुत चलते हैं। सही। चलिए जी वकार, बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं और हेयर एक्सटेंशन के हवाले से वकार ने आपको बताया कि कौन कौन सी एक्सटेंशंस होती हैं। कोई चीज़ ऐड ऑन करनी होगी तो वकार ज़रूर इसमें ऐड करेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर करते हैं जी ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। वकार हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करें उनसे मेकअप ट्रेंड्स की। अच्छा वकार, अब मैं थोड़ा सा आई मेकअप के बारे में बात करना चाहूँगी कि आजकल आई मेकअप वन शेड भी है और लाइनर के साथ भी है, या सिर्फ ऐसा भी होता है कि वो आई लैशेस जो है वो लगा के हर हल्का सा शेड कर देते हैं, तो क्या प्यारा लगता है? मतलब अगर आप नॉर्मली कहीं बाहर जा रहे हैं या इवनिंग में जा रहे हैं या आपको डे लुक चाहिए, तो डे लुक का मेकअप किस तरह होना चाहिए? सबसे ज्यादा ये होता है कि डिपेंड करता है आपके फेस शेप पे, आपकी आई शेप पे, उसके हिसाब से मेकअप होता है। और देखें, कोई भी नहीं चाहता कि आंखें ड्रूपी लगे, हमेशा आंखें लिफ्टेड ही सबको चाहिए होती है। इज द टेक्निक। बाज दफा ऐसा होता है कि आप सिर्फ कॉर्नर लैशेस लगाते हैं और सिर्फ कॉर्नर से लिफ्ट कर लेते हैं और बाकी आई शैडो बहुत कम लगाते हैं, तब भी लुक अच्छा लगता है। अगर डे मेकअप है, आपने सिर्फ, अगर आपको लगता है आपकी ड्रूपी आईज है तो आपने सिर्फ कॉर्नर्स पे लाइनर लगाया, लैश लगाई, उस पर लाइनर को ब्लेंड कर दिया, तब भी आंखें अच्छी खुली लगती है। तो इट डिपेंड ऑन द आई टू आई एंड जो फेस शेप जो प्रिंट होने चाहिए, तो उसके हिसाब से जो टेक्निक उसके ऊपर सूट करती है हम उसी हिसाब से मेकअप करते हैं। उसमें ये होता है कि देखिए, कोई भी मेकअप आर्टिस्ट होता है, उसके हाथ में बड़ा ये महारत ये होती है कि उसको वॉल्यूम कम और तेज करना आना चाहिए। कि टेक्निक जो है वो वही लगेगी जो ब्राइडल में लगती है और वही टेक्निक लगेगी जो डे मेकअप में लगती है। बिकॉज आंख जो ड्रूपी आईज, अगर जैसे ड्रूपी आईज है, ड्रूपी आईज के ऊपर मुझे कॉर्नर पे डे मेकअप करना है तो मैं कोशिश करूंगा कि ब्राउन से लगा के उसको ब्लेंड करूं और लैश लगा दूं। लेकिन अगर मुझे उसी को थोड़ा सा पार्टी मेकअप करना है तो मैं ब्लैक के साथ ब्राउन मर्ज करूंगा और उसको और हाईलाइट कर दूंगा। अगर मुझे ब्राइडल करना है तो मैं उसको मरून और ब्राउन के साथ लिफ्ट करके थिक लैशेस लगा दूंगा। तो टेक्निक्स आर द सेम, बट सिर्फ वॉल्यूम आपको चेंज करना होता है मेकअप टू मेकअप, कि आपको कौन सा मेकअप करना है। अच्छा, अगर ड्रूपी आईज नहीं है तो समटाइम्स होता है ऐसा, आपने देखा होगा, एक्ट्रेसेस के भी देखा होगा या आम आपने पार्टी में भी देखा होगा कि लोगों ने जो लैशेस आई लैशेस लगाई होती हैं वो पूरा कवर कर रही होती हैं उनकी आईज को। वो लग तो रहा होता है कि ठीक है कोई जगह जो है वो फिलअप हो गई है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लग रही होती हैं वकार। तो जरूरी है कि अगर किसी ने खरीद लिए पूरी, मतलब आई लैशेस अगर किसी ने लिए तो वो पूरी ही लगाएंगे उसको, वो भाई थोड़ा सा कट करके। पूरी कोशिश ये होती है कि हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि हर चीज पूरी ना लगाएं, जितनी जरूरत है उतनी लगाएं और आंख के शेप के हिसाब से लगाएं। देखिए, बार दफा ऐसा होता है, इसके लिए भी हमने काम किया है कि अपने सैलून के अंदर हमने सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स रखा हुआ है कि आप आए, आप अपने हिसाब से अपनी आंख का, अपने चेहरे का आई मेकअप, अपने चेहरे की कॉन्टोरिंग, अपने लिप शेप वगैरह वो हमसे सीखने 1 हफ्ते का कोर्स होता है। उससे ये होता है कि कम से कम आप ना तो फजूल एक्सपेरिमेंट करते हैं, ना फजूल प्रोडक्ट आप खरीदते हैं। तो इस तरह आपको, और ये अब सिर्फ मैं नहीं कर रहा, ये हर सैलून जो अच्छे सैलून जैसे वाजिद है एंड नबीला है एंड ये जितने भी बड़े बड़े नाम आपके सामने, वो सब ये करते हैं और सब जो है वो कोशिश यही करते हैं कि वो लोगों को हेल्प आउट कर सकें। सही, क्योंकि समटाइम्स इट हैपेंस विद द ब्राइड आल्सो कि ब्राइड के भी इतनी भारी आईलैशेस लगी होती हैं कि समझ नहीं आ रहा होता कि जो इतना प्यारा उन्होंने शेड लगाया होता है, मेकअप आर्टिस्ट इतनी मेहनत की होती है, वो नजर नहीं आता। वो ऐसा लगता है पूरी जो है आईलैशेस के अंदर। बाज़ दफा सबा हम भी थोड़े से मजबूर हो जाते हैं, बिकॉज जब हम ब्राइड से कर रहे होते हैं ना, तो हम वो करते हैं जो ब्राइड की डिमांड होती है। बाज ब्राइड मेरे पास आती है जो हम पे छोड़ देती है। बाज ब्राइड आती है, वो कहती है नहीं आज मेरी शादी है, मुझे लाल लिपस्टिक भी चाहिए, मुझे मरून आई शेडो भी चाहिए, मुझे थिक लैशेस भी चाहिए, मुझे सितारे भी चाहिए और मुझे चमक भी चाहिए, मुझे सब चाहिए। तो ये फिर हम कहते हैं क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, क्लाइंट कह रहा है तो हम कर देते हैं। तो बाज दफा सिर्फ स्टाइलिस्ट
सी गलती नहीं होती, बाज़ दफ़ा जो है वो क्लाइंट की भी मिस्टेक्स होती है। हाँ, क्लाइंट की डिमांड ही वही होती है, तो फिर ज़ाहिर है उसके अकॉर्डिंगली मेकअप करना पड़ता है। अच्छा, मैं माइयों का आपको जो हाँ, हाँ, मैं आपको बताइए। एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास अभी एक क्लाइंट आई, एक ब्राइड थी। हाँ, हाँ। उसने कहा कि उसका लाल जोड़ा था और वो हाँ। दुबई से यहाँ पर आई थी। अच्छा। तो उनका लाल जोड़ा था, चीजें थी, और उनको जो है वो अपने तितली भी लगानी थी, एक ग्लिटर वाली। ओए होए! उन्होंने सितारे भी लगाने थे, उन्हें डायमंड टीज भी लगानी थी, और हाँ। उनको नाक की हड्डी से लेके कनपटी तक की आंख बनानी थी, बड़ी आंखें चाहिए थी, अरबी आंखें। अच्छा। तो जब मैं मेकअप कर रहा था तो मेरी हाँ। वाइफ कहने लगी, "ये आप क्या कह रहे हैं?" मैंने कहा, देखो जो क्लाइंट कह रहे हैं ना, मैं वो कर रहा हूँ। ओह! हाँ, सही। तो डिमांड भी होती है, क्लाइंट की डिमांड भी होती है, और सबसे ज्यादा हमारा काम होता है अपने क्लाइंट्स को खुश करना। वो जैसे अगर वो चाहते हैं कि उनको हम अरेबिक आइज दें चीजें, तो हाँ। कभी कभी हम क्लाइंट की डिमांड पे भी उनके लिए कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्लाइंट की डिमांड पे भी कभी-कभी चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, वो Exactly. आया है, वो अपनी मर्ज़ी से आपसे मेकअप करवाने Exactly. चाहती हैं, तो ज़ाहिर है आप वैसे ही करेंगे। Exactly. अच्छा, माइयों का मेकअप Exactly. आजकल कैसा चल रहा है वकार? ये ज़रा बताएँ, क्योंकि माइयों का मैं मेकअप तो ना कोशिश मुझे देखिए, पर्सनली मुझे बड़ा कन्फ्यूज़िंग लग रहा है, क्योंकि जैसी माइयों की ब्राइड होती है, वैसी बारात की ब्राइड होती है। आजकल जी। मैंने 1-2 अभी रिसेंट शादियाँ अटेंड की हैं, उसमें मुझे लगा कि माइयों वाली ब्राइड भी जो है ना, वो बारात वाली ब्राइड लग रही थी। हाँ, बात दफा ये होता है हाँ। कि पहले तो देखिए माइयों की ब्राइड का मकसद होता था हाँ। पीला जोड़ा और धुलावा मुंह। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्योंकि वो मेहंदी की तकरीब भी होती है, उसमें कवाली भी हो रही है, उसमें डांस भी हो रहा है, उसमें हाँ। चीजें भी हो रही है, तो अब वो उसको समझने कि आप मेहंदी वाला मेकअप होता है, उससे माइयों का मेकअप तो अब खत्म ही हो गया। माइयों में तो मुझे लगता है मेकअप होता ही नहीं है। जो मेहंदी का मेकअप होता है उसके अंदर उन्होंने, क्योंकि ड्रेस इतना हैवी, नॉर्मली पहले जब हमारे घरों में माइयों होता था तो एक पीला जोड़ा होता था और कॉटन का सादा, और उसके ऊपर सादा गोटा लगा हुआ दुपट्टा होता था। तो लेकिन अब वो सिलसिला नहीं है। अब जो है वो मेहंदी के प्रॉपर ड्रेसेस हैं, हाँ, वही लहंगा माइयों चोली है, मेहंदी अब चीजें। सिमिलर ही हो गया, वही। यस हाँ, यस, तो वही, फिर हाँ। उसके लिए फिर उसके हिसाब से भी मेकअप चाहिए होता है। हाँ, ये तो है कि तो उसके उसमें हिसाब से तो मेकअप उसमें चाहिए। हम ब्राइडल नहीं करते, लेकिन ब्राइडल समझे सेमी ब्राइडल हो जाता है, क्योंकि उसमें लैशेस भी लगती हैं। हाँ। अब देखिए मसला ये है कि सबा आंख तो छोटी सी है ना, हाँ। एक ही जगह है आंख की। हाँ। उसमें जब शेड लगेगा, लैशेस लगेंगी, लैशेस और लाइनर लगने के बाद हाँ। आंख वैसी ही आपकी प्रोफेशनली मेकअप लगती है कि मेकअप लगती है। हुआ हुआ है। हाँ। तो उसपे आप थोड़ा बहुत कलर आगे पीछे करते हैं तो ब्राइडल हो जाता है, कर देते हैं तो बाकी मेकअप हो जाता है। लेकिन वो इस तरह का मेकअप भी तो होता है ना कि मेहंदी में ऐसी भी तो ब्राइड्स होती हैं वकार, जिन्होंने मेकअप किया हुआ होता है, लेकिन वो डिफरेंस फील हो रहा होता है कि अच्छा ठीक है, बारात में बिल्कुल जी डिफरेंट जी है। जी, बात और दफा ऐसा होता है, मेरे हाँ। पास जब क्लाइंट आती हैं तो हाँ। मैं उनको यही कहता हूँ कि जो मेहंदी की स्टाइलिंग आप हैवी कर लीजिए, हाँ। बट मेकअप आप सॉफ्ट रख लीजिए। सॉफ्ट रख शादी लीजिए। में आपकी स्टाइलिंग भी अच्छी हो जाएगी और हाँ। आपकी आंखें भी, हम मेकअप भी हम थोड़ा हैवी रख देंगे। हाँ। लेकिन माइयों में मैं सजेस्ट करता हूँ कि हाँ। आप स्टाइलिंग भले आप हैवी कर लें, आप लहंगा चोली पहन लें, आप हाँ। छोटी गजरे लगा लें, हाँ। लेकिन आप मेकअप सॉफ्ट कर लें। हाँ, बिल्कुल मेकअप सॉफ्ट कर लें। अच्छा वकार, आजकल ना जो ये फूल वूल जो पहनने का जो है कि स्टाइल, थोड़ा सा ट्रेंड ये भी चेंज हुआ है, लेकिन इसमें क्या होता है, समटाइम्स कुछ ब्राइड्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी वो फूल और वो फूलों का टीका जो बना हुआ होता है, वो सारा कुछ जी, जी, नहीं जी। सूट कर रहा होता। अच्छा, मैं तो हाँ, हमेशा हाँ। से खिलाफ हूँ ये फूलों के जेवर के, हमेशा से। अच्छा। मुझे लगता है कि फूलों का जेवर या तो बहुत नाजुक होना चाहिए, हाँ, ठीक है, बड़ा कि टेंडर सा, बड़ा बहुत खूबसूरत सा। नाजुक हाँ। तो छोटा सा होना चाहिए। वो जो हाँ। इतना बड़ा टीका जिसके अंदर जो है वो गुलाब का फूल और हाँ, सिल्वर पन्नियां लगी बिल्कुल, होती हैं, हाँ, वो, और मुझे वो लड़ियां, जैसे लड़ियों का इस जमाने में हाँ, फैशन था, बिल्कुल। तो मुझे फूलों इयररिंग्स का भी उसके बने हुए होते हैं वकार, Yes, उसके। मुझे कभी भी फूलों का जेवर कभी नहीं अच्छा लगा। या तो हाँ। फूलों का जेवर बहुत नाजुक बना हुआ होना हाँ, चाहिए, सही। बहुत छोटा बना हुआ होना चाहिए, हाँ। अदरवाइज नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो है वो ये जो बड़े बड़े आजकल गेंदे के फूल बुरे लग जाते हैं ना, हाँ। तो वो लड़की दुल्हन कम और पता नहीं क्या लगने लगती हाँ, है। वो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप क्या हाँ, सोच रहे वो हैं। पूरा ऐसा लगता है कि बिला वजह एक चीज लादी हुई है उसके हाँ। ऊपर। अच्छा, इतने फूल, मतलब उसकी चुटिया के ऊपर भी पीछे जो है ना वो स्टाइलिंग करके हाँ, फूल लगे हुए होंगे। अच्छा, और मैं एक और भी चीज के बड़े खिलाफ होता हूँ, हाँ। लेकिन आज के लोगों के ट्रेंड में है, हाँ। वो जो जरूरत से ज्यादा गैर इंसानी बाल लगा लेते हैं ना, कि हाँ। चुटियों के ऊपर इतनी मोटी मोटी चुटिया और इतने Exactly, वो उसपे तो, और natural नहीं उसके ऊपर लगता। हाँ, हाँ। उसपे फूल और वो सब, तो वो जो एक अननेचुरल एक हेयर लग जाते हैं ना बालों में, हाँ, हाँ, वो हाँ। बहुत, मुझे लगता है कि आपको स्टाइलिंग ऐसी करनी चाहिए जिसमें आपकी अपनी पर्सनैलिटी अच्छी लगे, अपनी आप पर्सनालिटी बेसिक अच्छी लगे। लगे। आप यकीन करिए सबा, जब बीच हाँ। में ना कुछ फैशन निकला जिसमें हाँ। आगे बाल पड़े हुए पूरे और पीछे हाँ। मोटे मोटे चुटिए चीजें, हाँ। तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, मेरी वाइफ मेरा सैलून हैंडल करती जी, है, जी। मतलब एज ए
मैनेजर काम करती है, जी, जी। उसने मुझसे कहा कि आप भी थोड़ा सा इसको ट्रेंड चेंज करें। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, ये वाला हिसाब हो जाएगा। मेरा एक अपना स्टाइल है जिसमें मैं चाहता हूँ कि ब्राइड के बाल सिमटे हुए हो, क्योंकि उसका जेवर, दुपट्टा, चीजें इतनी होती हैं कि बाल सिमटे हुए होने चाहिए, चोटी हो या जूड़ा हो या मेहंदी में भी बाल सिमटे हुए होने चाहिए। उससे ये लगता है कि उससे ना आप देखिए अभी तो बाल हम खोल दें और वेन्यू तक जाते जाते ना वो सारे बाल मुंह पे आ जाते हैं, बिल्कुल वो सब खराब हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ब्राइड की स्टाइलिंग जितनी सिंपल हो उतनी वो हसीन लगती है। बिल्कुल सिंपल हो और फिर उसको स्टाइलिंग भी कोई जो है ना वो स्पेशलिस्ट हो, आपके जैसा कोई होना चाहिए जो अच्छे से गाइड भी करे और अच्छे से बता भी दे। और देखिए अब तो मैं कहता हूँ जो बच्चियां जिस तरह की डिमांड अगर कर भी रही होती है ना, तो मैं कहता हूँ कि उनको भी ये चाहिए कि वो देखें कि आजकल ट्रेंड्स में क्या चल रहा है, किस तरह की लुक चल रही है। और सबसे ज्यादा होता है कि जब आप देखें चेहरे पे बहुत ज्यादा बाल गैर इंसानी विगे लगा देना बालों पे, तो वो दुल्हन जो है ना, वो दुल्हन जो है वो दूल्हा की से बहुत बड़ी लगने लगती है। वो और मैं पता नहीं उसको क्या बना देते हैं। राइट, एक टर्म हमारे यहाँ यूज होती है जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर, भाई पार्टी मेकअप और मॉडल मेकअप। मॉडल मेकअप मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मॉडल मेकअप होता क्या। ये मैंने भी आपसे पूछना है, लेकिन अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, ये मॉडल मेकअप कुछ नहीं होता। असल चीज ये कि आपकी पर्सनालिटी पे क्या सूट कर रहा है वो कह रहे, मतलब इतना मॉडल मिल जाती है कि सारा दूल्हा लगता है मासूम और दुल्हन तेज लगने लगती है। वही बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया वकार, आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए और अपने बड़ी मजे की बातें की। और जब आप प्रोफेशनल से बात करते हैं तो आपको बात करने में बड़ा मजा आता है और आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि भाई ये स्टाइल है, ये ट्रेंड है और ये करना चाहिए और ये सारी चीजें फॉलो नहीं करना चाहिए। सो शो का टाइम एंड अप हो गया। आज का शो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर, और इसके अलावा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप वॉचिंग सीरियल 10।